हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगसन में। गाइस, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, पर आज संडे और मुझे काफ़ी दिनों बाद टाइम मिला है, तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती थी। मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ एक न्यू वन शॉट जिसका नाम है रीस्टार्ट अवर जर्नी। तो आने स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कॉर्पोरेशन, जिसे मिस्टर लैंसिचन और लैनवांजी दोनों मिलकर चलाते हैं। लैंसिचन लैनवांजी के बड़े भाई हैं। लानवांजी हमारी कहानी का फर्स्ट मेन लीड है और उसकी फैमिली में उसके पेरेंट्स हैं जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और उसके अंकल लैनकुरैन। अब दिखाया जाता है जो लानवांजी है वो अपनी कंपनी को बहुत अच्छे से संभालता है अपने ब्रदर के साथ मिलके। उसके फादर और अंकल ने काफ़ी पहले ही इस कंपनी को छोड़ दिया है। वो अब अपने घर पे ही रहते हैं। अपने जो भी बर्डन था वो अपने बच्चों को देकर अब अपने घर पे रेस्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो फिर जो वांजी और सिचन दोनों इस कंपनी को बहुत अच्छे से संभालते हैं, और उन्होंने इस कंपनी को काफ़ी ऊंचाइयों तक लेके भी गए हैं। दोनों मिलके इस कंपनी को फर्स्ट पोजीशन भी लेके आए हैं, और इसके लिए इनकी फैमिली भी इन पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती है। अब दिखाया जाता है जो लानवांजी होता है वो अपने कैबिन में बैठा होता है और काम कर रहा होता है। वो अपने मतलब कि लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा होता है, और बस उसका ध्यान उसका पूरा फोकस उस लैपटॉप पे ही होता है। फिर थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है उसके डोर पर नॉक हो रहा होता है। तो फिर वो बिना उस डोर की ओर देखे ही कम इन बोलता है। तब उसके ब्रदर अंदर आते हैं, और फिर वो वांजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वांजी क्या कर रहे हो? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, ब्रदर काम कर रहा हूँ, हमारे जो न्यू प्रोजेक्ट है उस पर। तो फिर जो सिचन होते हैं वो अपने भाई के पास आते हैं और बोलते हैं, तुम कितना काम करते हो वांजी, इतना काम मत किया करो, थक जाओगे। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, ब्रदर पता नहीं क्यों पर मेरा मन करता है कि मैं बहुत सारा काम करूँ। तो फिर जो सिचन होता है वो उसकी ओर देखते हैं, स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारा काम करने का बहुत ज़्यादा मन करता है, मगर फिर भी अपनी बॉडी को रेस्ट भी दिया करो, इंसान हो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी वरना। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने काम को रोकता है और अपनी जो चेयर होता है उस पर लीन हो जाता है, और फिर अपने गागा की ओर देखता है, बोलता है, क्या करूँ गागा, आप तो जानते हैं ना, पता नहीं क्यों मेरा मन करता है कि मैं काम ही करता रहूँ और कुछ करूँ ही ना। तो फिर जो सिचन होते हैं वो एक ही स्माइल करते हैं और फिर बोलते हैं, हाँ हाँ जानता हूँ कि तुम्हारा काम करने का बहुत मन करता है, इसी वजह से तो इतनी मेहनत करता है मेरा भाई कि ये कंपनी इतनी ऊंचाइयों पे है। तो फिर जो भांजी होता है वो स्माइल करता है, बोलता है, गगा ये हम दोनों की मेहनत है, मेरी अकेले की नहीं। तो फिर जो सिचन होते हैं वो हमें अपना सर नोट करते हैं, फिर होते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, मगर अब अपना काम बंद करो। वो उसके लैपटॉप को बंद कर देते हैं और फिर बोलते हैं, चलो अब हमें चलना चाहिए, वैसे भी काफ़ी नाइट हो चुकी है, हमें घर पे भी जाना है, तुम जानते हो ना मॉम को। तो फिर जो वांजी होता है वो फिर टाइम की ओर देखता है। टाइम सच में ज़्यादा हो चुका था, उनकी ऑफिस आवर ख़त्म हो चुके थे ऑलरेडी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, ब्रदर। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं, हाँ अगर तुम अब घर नहीं पहुँचे ना तो मदर यहीं पे आ जाएगी तुम्हारा कान खींच के तुम्हें लेके जाने के लिए। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और अपना सर हाँ में नोट करता है। तो फिर दिखाया जाता है वो दोनों अपना सामान को पैक, मतलब कि जो भी उनके ऑफिस बैग थे उन्हें पैक करते हैं, और वो लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अब दिखाया जाता है जो सिचन होते हैं वो अपनी कार में बैठे होते हैं, और आज वही कार ड्राइव कर रहे होते हैं, और जो वांजी होता है वो उनके बगल में बैठा होता है, और जो सिचन होते हैं वो बहुत स्माइल कर रहे होते हैं और वांजी से बातें कर रहे होते हैं, और वांजी भी उनके सारे सवालों के जवाब दे रहा होता है, हाँ इन्हीं सब में। तो फिर जो सिचन होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं। वांजी जो विंडो के बाहर देख रहा होता है, और वो देख रहा होता है बारिश हो रही है, और वो उस बारिश के नज़ारे को देख रहा होता है, और वो कुछ सोच रहा होता है। उसे नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है, मगर फिर भी वो उस बारिश के नज़ारे को देख रहा होता है, और उसे बहुत ही ज़्यादा शांत होकर इंजॉय कर रहा होता है। और जो सिचन होते हैं वो अपने ब्रदर को जब ऐसे देखते हैं तो वो एक डीप चाय करते हैं, और फिर वो एक स्माइल करते हैं। फिर वो दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद में वो दोनों अपने घर पे पहुंच चुके होते हैं, और जब वो लोग घर पे आते हैं तो फिर जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो मदर बोलते हुए अंदर जाता है। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो वहीं पे खड़ी होती है, और वो उन दोनों की ओर देख रही होती है। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा भीग गए होते हैं बारिश में। फिर उन दोनों की ओर देखते हुए बोलती है, तुम दोनों कब मेरी बात मानोगे? हाँ, तुम्हारे ऑफिस का टाइम इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है, मगर फिर भी तुम लोग लेट नाइट घर आते हो। तुम्हारे जैसे हम सब तुम्हारे डिनर पे इंतजार करते हैं। वो वांजी की ओर देखते हैं और फिर उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता ना कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे घर पे वेट कर रही है, कोई है जो तुम्हारा वेट कर रहा है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, क्या? वो
जब ऐसा बोलता है तो फिर जो मैडम लैन होती है वो थोड़ा शांत हो जाती है। फिर वो वांजी की ओर देखती है, बोलती है हाँ हम है ना तुम्हारा वेट करने के लिए। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है ओह हाँ। फिर वो स्माइल करता है और वो अपनी मदर की ओर देखता है और बोलता है आई एम सॉरी मदर, अब तो जानते हैं ना ऑफिस में कितना काम होता है। और जब मैं पीछे से सिचन बोलते हैं कि हाँ मदर आप जानते हैं ना। और जब वांजी काम पे लगता है तो उसका तो यही है कि वो जब तक काम से नहीं उठेगा, जब तक वो काम को कंप्लीट नहीं कर देता। वो किसी प्रोजेक्ट को संभालता है तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे बिना वो कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं, खुद का ध्यान तक नहीं रखता ये इन सब कामों के चक्कर में। तो फिर जो मैडम लैनी होती है वो वांजी की ओर देखती है और उसके वो बोलती है वांजी क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। जो वांजी होता है वो स्माइल करके अपनी मदर की ओर देख रहा होता है, मगर जब उसकी मदर ऐसा बोलती है तो उसकी स्माइल जैसे कहीं कहीं गायब हो जाती है। फिर अपनी मदर की ओर देखता है और बोलता है नहीं मदर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है अब मैं चेंज करके आ जाता हूँ, फिर हम सब साथ में डिनर करेंगे। तो फिर जो उसकी मदर होती है उसके चिक्स पे हाथ लगाती है और अपना सर नोट करती है। तो फिर जो वांजी होता है वो वहाँ से चला जाता है अपने रूम की तरफ, ऊपर की मतलब फर्स्ट फ्लोर की तरफ चला जाता है सीढ़ियों से। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो उसे जाते हुए देख रही होती है और उनकी आंखों में हल्की सी आंसू होते हैं जो वो छुपा लेती है। फिर जो सिस्टर होते हैं वो अपनी मदर की ओर देखते हैं, बोलते हैं मदर प्लीज़ ऐसा मत करिए वरना उसे पेन होगा। पता नहीं सिचन, गॉड ने मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों किया। तो फिर जो सिचन होता है वो अपनी मदर के पास जाता है, उनके हाथों पे अपना हाथ रखता है, बोलता है अगर मिस्टेक गॉड से हुई है तो उसे ठीक भी वही करेंगे, हम उन्हीं पे छोड़ देते हैं ना। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो सिचन की ओर देखती है और अपना सन हाँ में हिलाती है। तो फिर जो लैन करेन और लैन चिंगंजन होते हैं वो अब मतलब कि वहाँ पे आते हैं और जो चिंगंजन होते हैं वो ई की ओर मतलब कि अपनी वाइफ की ओर देखते हैं और फिर बोलते हैं ई प्लीज़ तुम मत रोया करो ना। तो फिर जो ई होती है वो अपनी मतलब कि अपने हस्बैंड की ओर देखती है और फिर बोलती है मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती, तुम जानते हो ना मैं उससे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो मेरा बच्चा है, मैं उसे इस तरह नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ वो कहता नहीं है, वो जताता नहीं है, मगर मैं जानती हूँ कि वो पेन में है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं चाहकर भी उसका पेन नहीं कम कर सकती। और इसी चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। फिर जो लाइन को होते हैं बोलते हैं सिस्टर इन लो आप प्लीज़ ठीक हो जाइए, आप अपने आप को संभालेंगे नहीं तो हम उसे कैसे संभालेंगे। आप जानते हैं ना हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो उनकी ओर देखती है और बोलती है काश कि कभी वो हादसा हुआ ही नहीं होता। तो फिर जो सब लोग होते हैं वो ये बात सुनते हैं और वो अपना सर नीचे कर लेते हैं। फिर जो मैडम लैन होती है वो उन लोगों की ओर देखती है और बोलती है फिर सिचन से बोलती है सिचन जाओ रेडी हो जाओ, हमें ब्रेकफास्ट करना है, जाओ फ्रेशन अप हो जाओ, तुम्हें चेंज करना चाहिए। फिर जो सिचन होता है वो अपना सर नोट करता है और फिर वो भी अपने रूम में चला जाता है चेंज करने के लिए। फिर दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन, वो सभी अपने मतलब कि डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं और डिनर कर रहे होते हैं। तो फिर जो सिचन वांजी मैडम लैन ग्रैन ये सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और बोलता है सच में ये रूल अच्छा हुआ कि अंकल आपने हटा दिया कि हम खाना खाते वक्त बात नहीं कर सकते। सच में अब अच्छा लगता है जब हम सब एक साथ बैठते हैं और अपने दिन की पूरी बातें करते हैं। और ऐसे बोल के वो सब लोगों की ओर स्माइल करते हैं, मगर सब लोग शांत हो जाते हैं, खास करके लैन कुरैन वो शांत हो जाते हैं और वो वांजी की ओर देख रहे होते हैं। फिर वो जो वांजी होता है वो स्माइल करके अंकल की ओर देखता है। तो फिर जो लैन कुरैन होते हैं वो भी अपना सर नोट करते हैं, बोलते हैं हाँ ये रूल मैंने हटा दिया। और फिर वो ऐसे बोल के अपना खाना खाने लगते हैं। फिर सब लोग अपना अपना खाना खाने लगते हैं। तो जो वांजी होता है वो भी अपना डिनर करने लगता है। फिर दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद में जो मतलब कि सब लोग एक दूसरे को गुड नाइट बोल के अपने अपने रूम में जा चुके होते हैं। और जो वांजी होता है वो भी स्माइल करते हुए अपने रूम में आता है और फिर अपने रूम को बंद कर देता है। फिर जब वो अपने बेड पे आता है और लेट जाता है तो उसके चेहरे से स्माइल खुद में खुद ही गायब हो जाती है। फिर वो सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा थक चुका है, आज उसने बहुत ज़्यादा काम किया है, अब उसे सोना है। और ऐसा सोच के वो सोने लगता है, मगर उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती। उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने खुद के बेड पर कंफर्टेबल नहीं है। फिर वो इधर उधर बार अपनी साइड चेंज कर रहा होता है, कभी इधर सो रहा होता है कभी उधर सो रहा होता है, मगर उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। फिर वो थक जाता है। फिर वो अपने बेड से खड़ा होता है और बालकनी में जाता है और फिर वो सामने आसमान की ओर देखता है। उसे चाँद नज़र आता है। फिर वो उस मून की ओर देख रहा होता है और अपने मन में ही सोच रहा होता है ये पूरी दुनिया मुझे एक बिजनेसमैन के रूप में जानती है,
सब लोग जानते हैं कि लाल वांजी एक ग्रेट बिजनेसमैन है। वो अपने काम में इतना परफेक्ट है कि कभी कभी कोई उसे हरा नहीं सकता। वो अपनी फैमिली के साथ खुश रहता है, उनकी खुशियों को पूरी करने की कोशिश करता है, उनके सामने स्माइल करता है, हंसता है, बातें करता है। वो हमेशा अपने काम को लेकर सीरियस रहता है। उसे अपना काम हमेशा परफेक्ट तरीके से करना पसंद है। मगर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे अकेलापन फील होता है। गॉड, ऐसा लगता है जैसे कि हर किसी की लाइफ में उसके लिए कोई है जो उनसे प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं। मेरी मदर की लाइफ में उनके हस्बैंड है, मेरे काका, वो किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनकी इंगेजमेंट हो चुकी है और जल्दी शादी भी हो जाएगी। मगर क्या मेरी लाइफ में कभी कोई आएगा क्या? गॉड, कोई पर्सन मुझे भी प्यार करेगा? मुझे नहीं पता कि क्या मुझे किसी पर्सन की ज़रूरत है भी या नहीं। पर पता नहीं क्यों मुझे हमेशा अकेलापन फील होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं बहुत अकेला हूँ, बहुत ज़्यादा। वो आसमान की ओर देख रहा होता है और मन में ये सब सोच रहा होता है। वो फिर उस रूम की ओर देखता है, वो रूम जो उसे हाथ से ज़्यादा खाली लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि उसमें कोई पर्सन रहता ही नहीं, जैसे कि वो रूम पूरी तरह से खाली है। और वो एक डीप शाय करता है और फिर वो आसमान की ओर देखता है और बोलता है, आपने तो हर इंसान के लिए किसी न किसी को बनाया है ना, तो क्या मेरे लिए कोई भी नहीं है? क्या मेरी लाइफ में कभी खुशियाँ नहीं आएंगी? क्या कभी कोई पर्सन मुझसे प्यार नहीं कर सकता? वो ऐसा आसमान की ओर दिख रहा होता है और बोल रहा होता है, प्लीज़ गॉड, क्या आप मेरी लाइफ में भी किसी को ला सकते हैं? किसी ऐसे पर्सन को जो मुझसे भी ज़्यादा जाने, जो हमेशा मेरे साथ रहे, जो हमेशा मेरी केयर करे, बिना मुझसे कुछ चाहे, बिना मुझसे कुछ मांगे। आप जानते हैं ना, इस दुनिया में जितने भी लोग मेरी केयर करते हैं, मेरी फिक्र करते हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी पावर, पोजीशन, ये मनी, ये सब चाहिए होती है। मगर मैं चाहता हूँ कि कोई पर्सन ऐसा हो जो बिना इन सब चीज़ों की चाहत करे, मुझसे प्यार करे, सिर्फ मुझसे प्यार करे। वो आसमान की ओर देखता है और फिर वो अपने मतलब कि रूम के अंदर चला जाता है। वो अपने बेड पे लेट जाता है। उसे बहुत लेट नींद आती है, मगर आखिरकार वो सो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है, जो वांजी होता है वो अगेन उठता है और फिर वो रेडी होके नीचे चला जाता है और वो अपनी फैमिली की ओर देख रहा होता है, उन सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। और फिर वो सब भी मतलब कि वांजी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। वांजी स्माइल कर रहा होता है और फिर जो वो मतलब कि वो अपने भाई की ओर देखता है और बोलता है, गगा, आज आप मेरे साथ मीटिंग में चलेंगे? तो फिर जो सिचन होते हैं वो बोलते हैं, नहीं वांजी, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। तुम्हें वहाँ से मतलब कि तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। मुझे ऑफिस में कुछ काम है, तो तुम मीटिंग में अकेले ही चले जाओ। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात और, तुमने कहा था ना कि तुम्हें एक न्यू पर्सन सेक्रेटरी की ज़रूरत है। तुम्हारे जो पुराना सेक्रेटरी था वो तुम्हें छोड़ के जा चुका है, इस जॉब को क्विट कर चुका है। तो मैंने तुम्हारे लिए एक न्यू पीए हायर किया है और वो काफ़ी अच्छा है अपने काम में। तो तुम्हें मतलब कि फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हारे हर वर्क को बहुत ही अच्छे से संभाल सकता है और डोंट वरी, वो तुम्हारे हर काम को अच्छे से पूरा करेगा और तुम्हें टोटली सेटिस्फाई भी करेगा। तो फिर जो वांजी होता है उसका मुँह खुल जाता है और वो सिचन की ओर देखने लगता है। और फिर लैन चिंगेजन और मैडम लैन भी। फिर जो सिचन होता है, जब वो उसे समझ में आता है उसने क्या कहा, उसने कहा मेरा मतलब तुम्हारे वर्क में। वो वांजी होता है, फिर वो अपना सर हमें हिलाता है और बाकी सब लोग भी स्माइल कर रहे होते हैं और सिचन की ओर देख रहे होते हैं। और जब वांजी होता है फिर वो स्माइल करता है, बोलता है, ठीक है गगा, मैं आपके पीए से ऑफिस में मिल लूँगा। फिलहाल मेरी एक मीटिंग है तो उसके लिए मुझे जाना होगा। तो फिर जो सिचन होता है वो अपना सर नोट करता है और फिर जो वांजी होता है वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद में दिखाया जाता है, जो मैडम लैन होती है वो सिचन की ओर देखती है और बोलती है, क्या तुम उसी की बात कर रहे हो? तो फिर जो सिचन होता है वो अपना सर हाँ मिलाता है। फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर जो वो सिचन होते हैं बोलते हैं, डोंट वरी मदर, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम संभाल लेंगे, मगर मुझे लगता है कि ये राइट टाइम है, तो मुझे ये करना चाहिए। वैसे भी वो हर चीज़ संभाल लेगा। आप जानते हैं वो इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छा है। और वैसे भी हम सब वांजी अपनी लाइफ में आगे बढ़े। वैसे भी अगर वो हादसा हुआ नहीं होता तो शायद ऐसी सिचुएशन नहीं बनती। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो अपना सन नोट करती है। फिर अब सीन सीट करके दिखाया जाता है, जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा होता है। पता नहीं क्यों उसे खुशी हो रही होती है, वो स्माइल कर रहा होता है। वो खुद से ही सोच रहा होता है कि वांजी तुम इतने स्माइल क्यों कर रहे हो, तुम इतने खुश क्यों हो? फिर जो वांजी होता है वो खुद ही से बोलता है कि नहीं, जो भी हो मैं आज खुश हूँ, बस
मैं खुश हूँ। वो ये सब बोलते हुए ड्राइव कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। फिर दिखाया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ ड्राइव कर रहा होता है और वो मतलब कि जो भी जिस सड़क पे वो ड्राइव कर रहा होता है वहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं होती। इस वजह से वो काफ़ी फास्ट ड्राइव कर रहा होता है और वो स्माइल करते हुए गाना बजाते हुए जा रहा होता है। और उसने बहुत ज़ोर से ब्रेक लगाया और बोलता है ओह शिट, और फिर वो ऐसा बोल के अपनी कार से बाहर आ जाता है और फिर वो सामने की ओर देखने लगता है। सामने एक पर्सन नीचे बैठा होता है और वो बहुत ज़्यादा डरा होता है और उसने टाइटली किसी चीज़ को हक किया होता है। फिर जो वामन जी होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हे तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना, तुम ऐसे सामने कैसे आ गए, वो ऐसे बोलने लगता है। और तभी जो वो पर्सन होता है वो अपना फेस ऊपर करता है और वो जो पर्सन होता है वो काफ़ी ज़्यादा डरा होता है, घबराया होता है और वो सामने वाले पर्सन की ओर देख रहा होता है, वो वांजी की ओर देख रहा होता है। और फिर जो वांजी होता है वो उस पर्सन की ओर देख रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है। वो उस पर्सन के फेस की ओर ही देख रहा होता है ये, और वो मन में सोचता है हो ये पर्सन कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और फिर जो वो पर्सन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है आई एम सॉरी सर, वो ये कैट अचानक से आपकी कार के सामने आ गई। आपकी कार इसे हिट करने वाली थी। मुझे कुछ सूझा नहीं तो मैं अचानक से आपकी कार के सामने आ गया। आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। फिर जो वांजी होता है वो उस पर्सन की कोई बातों पे ध्यान नहीं देता। वो सिर्फ उस पर्सन की फेस की ओर ही देख रहा होता है और बोलता है सच में इतना ब्यूटीफुल पर्सन उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा। और फिर जो वो पर्सन होता है वो खड़ा हो जाता है और वो वांजी के सामने आता है और उन्हें सॉरी बोलने लगता है, अपना सर बार बार नोट करके। तो फिर जो वांजी होता है वो इस होके बोलता है कि नहीं ऐसी कोई मतलब कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको मुझसे माफ़ी मांगने की, मेरी गलती थी, मुझे भी सामने ध्यान देना चाहिए था। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है कि नहीं सर, वो ये कैट अचानक से आपकी कार के सामने आ गई, आपकी कोई गलती नहीं है। आई एम सॉरी, अब आई थिंक आपको लेट हो रहा है, मुझे भी कुछ काम है, मुझे जाना है। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है, वो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बस वो अपना सर नोट कर देता है। तभी जो वो पर्सन होता है वो उस कैट को लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो फिर जो वांजी होता है वो जाते वक्त उस पर्सन की फेस की मतलब कि उस पर्सन के बैक की ओर ही देख रहा होता है और फिर वो एक स्माइल करता है और फिर वो अपनी कार में बैठता है और फिर वो अगेन से अपनी कार को चलाना स्टार्ट कर देता है। और दूसरी ओर दिखाया जाता है वो उसी पर्सन को जिसने अभी वांजी की कार के सामने से उस किटन को बचाया था। वो पर्सन उस कैट को अपने हाथों में लेके होता है और स्माइल कर रहा होता है, वो खुश होता है, वो उस कैट की ओर ही देख रहा होता है और वो उसके फेस पे एक बहुत बड़ी स्माइल होती है और वो कुछ सोच रहा होता है। फिर अब इस पर्सन के बारे में जानते हैं। ये हमारी कहानी का सेकंड मेन लीड, इसका नाम है वी वुशियान, जो कि जियान फैमिली का थर्ड चाइल्ड है। फैमिली जिनकी कंपनी टॉप 5 कंपनी में से एक आती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा रिच है और उनका भी इस बिज़नेस वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा नाम भी है। हर कोई उन्हें बहुत अच्छे जानता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हर कोई उनकी फैमिली के बारे में जानता है, सब लोग उनकी फैमिली के बारे में जानते हैं, मगर कोई भी उनके थर्ड सन वी वुशियान के बारे में नहीं जानता है, क्योंकि वी वुशियान को मिस्टर जियान फैमिली ने अडॉप्ट किया था और मैडम यू नहीं चाहती थी कि वी वुशियान को एज अ जियान फैमिली मेम्बर किसी के सामने भी इंट्रोड्यूस कराया जाए। बचपन से लेके आज तक कभी भी मैडम यू ने अलाउ नहीं किया मिस्टर जैन फैमिली को कि वो विंग को उनकी फैमिली के तौर पर पूरी दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कराए, कि उनकी शर्त ही यही थी विंग को इस घर में, अपने घर में एक साथ रखने की। और जैन फैमिली अभी इसके सामने मजबूर थे, इस वजह से उन्होंने अलाउ कर दिया था। विंग उनके बेस्ट फ्रेंड का बेटा था, मगर फिर भी उन्होंने उसे अडॉप्ट किया था और वो उसे दिल से अपना बेटा मानते थे। मैडम यू को विंग से वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर उन्हें ऐसा लगता था जैसे कि विंग कहीं उनके बेटे की जगह ना ले ले, उनके बेटे की पोजीशन ना ले ले। इस वजह से हमेशा मैडम यू ने विंग को बिजनेस से, उनकी फैमिली से दूर रखा। मगर फिर भी उनके जो बच्चे हैं, उनके हस्बैंड, वो सभी विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और विंग भी उनकी प्यार, उनकी केयर के सामने हर चीज़, मैडम यू की हर नफरत, हर गुस्से को झेल जाता था और भूल भी जाता था बहुत ईजीली। तो और ऐसे ही उसकी लाइफ बहुत अच्छे से कट रही थी। मगर फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था और उसकी लाइफ अचानक से ही बदल गई, पूरी तरह से बदल गई। मगर फिर भी उसने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया और उनके साथ खुश भी रहने लगा। मगर शायद गॉड को उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, इस वजह से उन्होंने फिर उससे उसकी सारी खुशियाँ छीन ली और अब वो उन सब चीज़ों के बारे में ही सोच रहा होता है। उसके बाद से मैडम यू को विंग से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। उन्होंने विंग को बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट किया जैसे वो जैन चैन और लानली को एक्सेप्ट करती है, उनकी केयर करती है, उन्हें प्यार करती है।
वो ये बात बताना भी चाहती है कि विंग उनका थर्ड सन है, उनका अडॉप्टेड सन है, मगर विंग ने इस चीज़ के लिए अब मना कर दिया है। अब उसे जियान फैमिली की कोई पहचान नहीं चाहिए, वो जियान फैमिली की पहचान नहीं चाहता, और इस वजह से वो अब नॉर्मली अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा होता है, और वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है। वो एक स्माइल करता है, पता नहीं वो स्माइल कैसी थी, खुशी की थी या दुख की, वो ये बात वो खुद नहीं जानता। और वो एक बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है। वो उसने पहले उस किटन को एक हॉस्पिटल में छोड़ा, और उसके बाद वो इस कंपनी के सामने आ गया, और वो उस कंपनी की ओर देख रहा होता है, और फिर वो स्माइल करता है और बोलता है, मैं अपनी लाइफ की जर्नी दोबारा से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। गॉड, आई होप कि इस बार सब ठीक हो, प्लीज़। फिर वो स्माइल करता है और वो सामने की बिल्डिंग की ओर देख रहा होता है। फिर वो स्माइल करते हुए उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है। जो लैंसन होता है वो अपने मतलब कि वो एक होटल में पहुंच जाता है जहाँ पे उसकी मीटिंग होती है। वो उस मीटिंग को अच्छे से अटेंड करता है, और वो जब उस मीटिंग को अटेंड कर रहा होता है, तभी पता नहीं क्यों बार बार उसके दिमाग में उस पर्सन का फेस आ रहा होता है। वो सोच रहा होता है वो पर्सन कितना क्यूट था, कितना प्यारा था, और किस तरह उसने एक बिल्ली की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। वो ये सब सोच रहा होता है, और वो ये भी सोच रहा होता है कि क्या कभी दोबारा उसकी मुलाकात उस पर्सन से होगी। फिर वो ये सब सोचता है, और फिर वो अपने मन को मतलब कि अपने माइंड में ही थॉट करता है कि क्यों वो उस पर्सन के बारे में सोच रहा है। ओह गॉड, वो ये सब सोच रहा होता है। फिर वो अपनी मीटिंग पे ध्यान देने लगता है। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो लैंसन होता है वो अपनी कार से वापस आ रहा होता है अपनी कंपनी की तरफ, और वो स्माइल कर रहा होता है। फिर वो बोलता है, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, वो लड़का था तो बहुत क्यूट, अगर दोबारा मुलाकात हुई तो मैं उसका नाम जरूर जानना चाहूँगा, वो कितना प्यारा था। फिर ऐसे ही सोच रहा होता है, और फिर वो अपनी कंपनी में आ जाता है। फिर सब लोग मतलब कि सब लोग देख रहे होते हैं लैंसन को कंपनी के अंदर आते हुए, और वो सभी लोग उन्हें मतलब कि लैंसन को ग्रीट कर रहे होते हैं, उसे गुड मॉर्निंग विश कर रहे होते हैं। और जो लैंसन होता है किसी की भी और ध्यान नहीं देता, और ना ही किसी को रिटर्न विश करता है, और वो अपने कोल्ड फेस के साथ अपने मतलब लिफ्ट में, अपनी प्राइवेट लिफ्ट में चढ़ जाता है, और दिखाया जाता है वो अपने कैबिन के सामने, आई मीन अपने ऑफिस रूम के सामने आ जाता है। और फिर वो अपने ऑफिस रूम के अंदर जाता है और अपनी टेबल पे जाके बैठ जाता है। नॉट अगेन, अब मुझे खुद से सब काम करना पड़ेगा, वो ये सब सोच रहा होता है। और फिर वो सामने की ओर देखता है, और फिर वो बोलता है क्या। फिर वो अपने टेबल की ओर देखता है। उसकी जो टेबल होती है वो बहुत ही अच्छी तरह से अरेंज होती है, उसकी सारी फाइल्स एक जगह पे होती है, और बाकी मतलब जो भी चीज़ें थी वो सब अच्छे से रखी होती है। जो जिन फाइल पे उसे आज काम करना होता है, जिन फाइल को उन्हें पढ़ना होता है, वो सारी चीज़ें उसकी साइड पे रखी होती है। और वो सोचता है ये सब किसने रखा। फिर वो उन फाइल्स को खोलता है और देखता है ये तो आज की मीटिंग की फाइल है। फिर बोलता है भला ये सब किसने किया। फिर वो सोचता है उसे याद आता है कि सुबह मॉर्निंग में उसके ब्रदर ने उसे बताया था कि उसके लिए न्यू पीए हायर कर चुके हैं वो लोग, मतलब हायर कर चुके हैं वो, और शायद उसी ने ये सब किया है। वो ये सब सोच रहा होता है। फिर दिखाया जाता है तभी उसकी जो डोर होता है उस पर नॉक होता है। फिर वो कमरे में बोलता है। फिर दिखाया जाता है जो सिचन होता है वो स्माइल करते हुए अंदर आ रहे होते हैं, और फिर बोलते हैं क्या हुआ वानजी, तुम्हारी मीटिंग कैसे गई। तो फिर जो वानजी होता है वो इस्तेमाल करता है, बोलता है दादा बहुत अच्छी, वो हमारी मीटिंग साइन हो चुकी है और हमें वो प्रोजेक्ट मिल चुका है। तो फिर जो वानजी होता है वो जो सिचन होता है बोलता है हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मेरा भाई गया था इस मीटिंग के लिए, और ऐसा बोल के वो उसकी ओर देखता है। फिर जो वानजी होता है वो भी अपना सर हाँ में हिलाता है। फिर बोलता है काका वैसे ही ये सब किसने किया, क्या मेरे ऑफिस में कोई आया था। तो फिर जो सिचन होता है वो अपना मतलब कि अपनी स्माइल करते हैं, और फिर बोलते हैं कि हाँ वानजी तुम भूल गए, मैंने तुम्हें बताया था ना सुबह कि मैंने तुम्हारे लिए एक पर्सनल सेक्रेटरी हायर किया है, और बस उसी ने ये सब किया है। मैंने उसे मतलब कि वो सुबह आ गया था तो मैंने उसे तुम्हारा जो भी सारा काम था वो सब बता दिया है, और वो ऑलरेडी तुम्हारा सारा काम करना शुरू कर चुका है। तो फिर जो वानजी होता है वो बोलता है फिर वो उस मतलब कि अपने उस टेबल की ओर देखता है, और फिर बोलता है वैसे सच में वो पर्सन काफ़ी अच्छा है, नाइस वर्क। फिर वो सिचन होते हैं बोलते हैं हाँ वो काफ़ी अच्छा है अपने काम में, और फिर वो आवाज़ लगाते हैं इधर आओ। और फिर जो वानजी होता है वो अपने मतलब गला की ओर देख रहा होता है। फिर वो डोर की ओर देखता है। फिर बोलता है क्या वो यहीं पे है। फिर वो बोलता है फिर वो अपनी मतलब कि टेबल पे जाके बैठ जाता है, अपनी चेयर पे जाके बैठ जाता है, सॉरी। फिर जो सिचन होते हैं वो वहीं पे खड़े होते हैं, और वो भी साइड में जो उनकी टेबल के आगे जो चेयर होती है वो वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। और तभी एक पर्सन ऑफिस के अंदर एंट्री कर रहा होता है, और जो वानजी जिसका ध्यान पूरी तरह से अपनी फाइल के ऊपर होता है, फिर वो अपना फेस ऊपर करता है। वो पर्सन उसकी हाइट काफ़ी अच्छी है, और उसने ब्लू रंग की शर्ट पहन रखी है, ब्लैक रंग की पैंट पहन रखी है, और वो उस पर्सन का फेस काफ़ी ज़्यादा वाइट है, क्यूट है, हैंडसम है। वो उस पर्सन के फेस की ओर देख रहा होता है।
फिर वो उसके पूरे फेस को स्कैन कर रहा होता है और उसका उसका ध्यान जाता है उसकी लिप्स की ओर, जो कि चेरी चेरी रेड दिख रहे होते हैं। और फिर वो देखता है उसके लिप्स के नीचे एक मोल होता है। वो उस मॉल को देखता है और एक गल्फ करता है। और फिर जो वांजी होता है वो उस पर्सन को ऊपर से नीचे तक पूरी तरह देखता है और फिर वो शॉक हो जाता है। फिर बोलता है तो तुम यहाँ पे? तो फिर जो वो पर्सन होता है वो वांजी की ओर देखता है और उन्हें ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग विश करता है। बोलता है यस सर, मैं आपका न्यू सेक्रेटरी, मेरा नाम बीयूशियान है। तो फिर जो वांजी होता है वो उस पर्सन की ओर देखता है। बोलता है ये तो वही लड़का है ना जो आज सुबह मुझसे टकराया था, वो कैट वाला पर्सन। फिर वो उस पर्सन की ओर देखता है और वो कुछ नहीं बोलता। फिर बोलता है मुझे बताया। फिर वो उसकी ओर देखता है। बोलता है क्या तुम मतलब कि तुम्हारे पास मेरा आज का शेड्यूल तैयार है? तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है और फिर वो मतलब कि जो भी उसने शेड्यूल बनाया था वो उसे सब बताने लगते हैं। और जो सिचन होते हैं वो देखते हैं कि वांजी उस पर्सन मतलब कि विंग के साथ किस तरह काम कर रहा है। फिर वो अपनी मतलब कि चेयर से खड़े होते हैं और वांजी की ओर देखते हैं और बोलते हैं मैंने तुम्हें तुम्हारा न्यू सेक्रेटरी दे दिया है, अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम दोनों साथ में कैसे काम करते हो। और फिर वो उसकी ओर देखते हैं, वांजी की ओर देखते हैं, स्माइल करते हैं और बोलते हैं आई होप कि ये तुम्हें ज़्यादा परेशान ना करे और तुम भी इसे ज़्यादा परेशान ना करो। फिर बोलते हैं कि और तुम अच्छे संभाल लोगे तो मैं चलता हूँ, ऐसा बोल के फिर वहाँ से निकल जाते हैं। और जो वांजी होता है वो उसे समझ नहीं आया कि उसके ब्रदर ने बोला क्या। फिर वो मतलब कि वो उस विंग की ओर देखता है और बोलता है तुम मेरे लिए एक कॉफ़ी लेके आओ। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है और वो वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही वो रूम के बाहर जाता है वो अपने दिल पर अपना हाथ रख लेता है। वो बोलता है हाँ, जब तक वो पर्सन मेरे सामने था ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं सांस ही नहीं ले पा रहा। फिर वो ऐसा सोच के मतलब कि उस डोर की ओर देख रहा होता है और बोलता है ओ गॉड, ये कैसी फीलिंग है, वो भी एक बॉय के साथ। ओ गॉड, लानवान जी कहीं तुम्हें बॉयज़ में तो इंटरेस्ट नहीं है? नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं गे नहीं हूँ। वो ये सब सोच रहा होता है और वो अपने बहुत ज़्यादा डीप मतलब कि डीप ब्रेथ ले रहा होता है और वो खड़ा हो जाता है। वो इधर उधर चक्कर लगा रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि ये कैसी फीलिंग है जो उसे हो रही है। उसका दिल इतनी ज़ोर से क्यों धड़क रहा है, वो भी इस पर्सन को देख के, इस स्ट्रेंजर को देख के जिसे वो आज से पहले कभी मिला तक नहीं। और उसका दिल उसके लिए इतनी ज़ोर से धड़क रहा है जैसे कि वो आगे कुछ नहीं बोलता। फिर दिखाया जाता है कि वहाँ पे डोर नॉक होता है। फिर जो वांजी होता है वो कम इन बोल देता है। तभी जो विंग होता है वो एक कॉफ़ी का मग लेके आ रहा होता है, आई मीन कप लेके आ रहा होता है और फिर वो सामने रख देता है वांजी के सामने। जो वांजी होता है वो उस कॉफ़ी को लेता है और उसे पीता है। फिर वो जैसे ही उसे पीता है वो एक डीप ब्रीथ लेता है और वो वहीं पे चेयर पे बैठ जाता है और वो उस कॉफ़ी की ओर देख रहा होता है, स्मेल करता है। और उसे सच में ये कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कि बस उसे बिल्कुल ऐसी ही कॉफ़ी चाहिए थी और इस टाइम पे उसे इसी की ज़रूरत थी। वो ये सब सोच रहा होता है और फिर वो विंग की ओर देखता है और बोलता है तुमने काफ़ी अच्छी कॉफ़ी बनाई। और जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है और बोलता है सर आपको और कुछ चाहिए? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है नहीं, बस ये काफ़ी अच्छा था। फिर वो विंग की ओर देखता है, बोलता है तुम जाओ, तुम आगे की मीटिंग की तैयारी करो। तो फिर जो विंग होता है अपना सर नोट करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जो वांजी होता है वो उस कॉफ़ी को पी रहा होता है और बोलता है हाँ, सच में मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा था, ये सच में अच्छी है। और फिर वो उसे पी रहा होता है, बोलता है और स्माइल कर रहा होता है। फिर दिखाया जाता है सीन शिफ्ट करके जो वांजी होता है वो विंग को बुलाता है अपने कैबिन में और विंग अचानक से उसके कैबिन में आ जाता है। और जो वांजी होता है मतलब कि उसे बात करने लगता है और उसे बोलता है मतलब कि हमारी उसकी अगली मीटिंग के बारे में उसे डिस्कस करने लगता है। और जो विंग होता है वो उसके हर सवाल के जवाब दे रहा होता है और वांजी उससे सवाल पूछते मतलब कि खड़ा हो जाता है और उसे बातें मतलब कि ऐसे ही चलते सवाल कर रहा होता है। जो विंग होता है वो उसकी सारे सवाल मतलब कि सारा जवाब दे रहा होता है, उसके आगे पीछे घूम रहा होता है। और तभी जो वांजी होता है वो अचानक से पीछे मुड़ जाता है और जो विंग होता है वो अपने मतलब कि वो बैलेंस नहीं कर पाता, वो बिल्कुल उसके पीछे ही होता है, उसकी सारी बातें लिख रहा होता है और उसे जवाब भी दे रहा होता है। तो उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं होता कि वांजी पलटने वाला है और वो अचानक से फिसलने वाला होता है। तभी जो वांजी होता है वो उसे कमर से पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींच लेता है। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी के फेस की ओर देख रहा होता है। वांजी जो बिल्कुल उसकी फेस के मतलब कि फेस के ऊपर उसका फेस होता है वो उसी की ओर देख रहा होता है, उसकी आंखों में देख रहा होता है।
और उसे ऐसा फील होता है जैसे कि वो इस पर्सन को अभी किस कर ले। सच में वांजी को जब ऐसा थॉट आता है अपने दिमाग में तो वो शॉक हो जाता है। वो अचानक से मतलब कि हड़बड़ाहट में खड़ा होता है और विंग को भी खड़ा करता है। जो विंग होता है वो भी अपने मतलब कि वो भी खड़ा हो जाता है और बोलता है आई एम सॉरी सर। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है कि नहीं इट्स ओके। फिर वो बोलता है कि तुम जाओ मीटिंग की तैयारी करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो फिर जो विंग होता है वो भी अपना सर नोट करके वहाँ चला जाता है। और जो वांजी होता है बोलता है ओह गॉड, मुझे ऐसा थॉट कैसे आ सकता है। वो भी एक पर्सन मतलब कि एक मैन के लिए वो ये सब सोच रहा होता है और अपने वालों को नोच रहा होता है। वो लिटरली अपने वालों को खींच रहा होता है। बोलता है ओ गॉड मुझे क्या हो रहा है, मैं कहीं पागल तो नहीं हो जाऊँगा। वो ये सब सोच रहा होता है। और फिर देखा जाता है जो विंग होता है वो थोड़ी देर बाद में आता है और उनसे बोलता है कि सर मीटिंग की तैयारी हो गई है। और जो वांजी होता है वो अब बेटर लग रहा होता है पहले से। और फिर वो अपना सर नोट करता है। फिर दिखा जाता है वो दोनों मीटिंग में जाते हैं। अब जो वांजी होता है वो उस मीटिंग को अटेंड कर लेता है और उनकी मीटिंग काफ़ी ज़्यादा लंबी चलती है। और जो विंग होता है वो भी वहीं पे खड़ा होता है और वो साइड में खड़ा ही होता है, वो बैठा नहीं होता है। और जो वांजी होता है वो देख रहा होता है कि विंग कितनी देर से खड़ा है। फिर जो वांजी होता है वो उसकी मतलब कि उसे बैठने के लिए बोल देता है कि विंग बैठ जाओ, तुम खड़े क्यों हो। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं सर आप मतलब मीटिंग कंटिन्यू करिए, मैं ठीक हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर दिखता है और बोलता है बैठ जाओ, मैंने कहा ना बैठने के लिए। तो फिर जो विंग जब वांजी की ऐसी डार्क वॉइस सुनता है तो वो कुछ भी सवाल नहीं करता, वो बैठ जाता है। और सब लोग देख रहे होते हैं कि जो मिस्टर लैन वांजी है वो अपनी सेक्रेटरी की कितनी केयर कर रहे हैं। फिर सब लोग मतलब कि अगेन से अपनी मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं और बात कर रहे होते हैं। फिर जो वांजी होता है वो उन्हें बता देता है अपनी मतलब कि जो भी उनके डिस्कशन थे लास्ट वो उन्हें बता देता है और उनसे बोल देता है कि उन्हें क्या क्या ठीक करना है, किस किस जगह पे उन्हें उसी मिस्टेक लगी है और अगर ऐसी मिस्टेक दोबारा हुई तो वो क्या क्या कर सकता है। वो ये सारी बातें उन्हें वार्निंग भी देता है। फिर जो सब लोग होते हैं वो मतलब कि वो अपना सर नोट करते हैं कि नहीं वो दोबारा ऐसी मिस्टेक नहीं होने देंगे। और फिर सब जो वांजी होता है बोलता है कि ठीक है मीटिंग ओवर, और ऐसे बोल के वहाँ से चला जाता है। अब जो वांजी होता है वो अपने रूम में बैठा होता है। फिर दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद में कि उनके जो ऑफिस टाइम था वो ख़त्म हो चुका होता है। और जो वांजी होता है वो अपने घर चला जाता है अपने ब्रदर के साथ। और फिर वो अपने मतलब कि डिनर कर रहे होते हैं। और जो सिस्टर होते हैं वो वांजी से पूछे होते हैं कि वांजी आज तुम्हारा दिन कैसे गया, बोलो ना। मतलब कि तुम्हारा जो सेक्रेटरी है वो ठीक है ना, वो काफ़ी अच्छा है और मैं उसे काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा समझदार है, अपने काम को लेके परफेक्ट है। वो ये सब बोल रहा होता है और वांजी का रिएक्शन देख रहा होता है। वांजी जो कि खुश होता है, वो खुश होता है। वो सिंचाई के कोई भी सवालों का जवाब नहीं देता। वो बस अपना खाना खा रहा होता है और इस्तेमाल कर रहा होता है। और फिर वो लास्ट में यही जवाब देता है कि हाँ ब्रदर वो काफ़ी अच्छा है, वो सच में अपना काम काफ़ी अच्छे से जानता है। और फिर वो बोलता है कि और उसे तो ये भी पता है कि मुझे किस तरह की कॉफ़ी पसंद है। और फिर वो ऐसा बोल के फिर बोलता है गुड नाइट, अब मुझे सोना है। और ऐसा बोल के फिर वो अपने रूम में चले जाता है। और जो सिस्टर होता है वो अपनी फैमिली की ओर देखता है, बोलता है मुझे लगता है मेरा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। तो फिर जो उसकी फैमिली होती है वो स्माइल करती है। और जो मैडम लैन होती है वो सिचन की ओर देखती है, वो बोलती है अगर ये कामयाब हो गया ना तो मैं तुम जो मांगोगे ना मैं तुम्हें दूंगी। तो फिर जो सिचन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है नहीं मदर मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ वांजी की खुशियाँ चाहिए। शायद अब सच में बहुत लंबा वक्त ले लिया उसने। फिर जो मैडम लैन होती है वो अपना सन नोट करती है। और फिर दिखाया जाता है वो सभी अपना डिनर करके अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। फिर अब ऐसे ही दिन बीते होते हैं। जो वांजी होता है वो यही सब सोच रहा होता है कि क्यों मतलब कि वो विंग से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट फील करता है। उसे वो जब विंग को किसी और के साथ देखता है उसे जेलसी फील होती है। वो चाहता है कि विंग हमेशा उसके आसपास ही रहे और वो उसे हर वक्त काम देता रहता है। और जो विंग होता है कभी कभी इससे इरिटेट भी हो जाता है कि क्यों ये पर्सन उसे इतना काम देता है, मगर फिर भी वो सारे काम बहुत ही मतलब कि बिना किसी शिकायत के सारे काम करता भी है वांजी के। और वो मतलब कि जो विंग होता है जो वांजी होता है वो विंग से नॉर्मली बातें भी करने लगा होता है, जैसे कि फ्रेंड्स करते हैं वो वैसे ही उससे बातें करता है। और जो विंग होता है वो भी उसके हर सवाल का जवाब उसे देता है जो भी वांजी उसे पूछता है, चाहे फिर वो विंग के बारे में हो या फिर किसी भी और चीज़ के बारे में। और वांजी भी पता नहीं क्यों उसे विंग की लाइफ के बारे में जानने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था और वो विंग से उसकी लाइफ के बारे में बहुत सारे सवाल करता है। मगर जो विंग होता है वो भी उसे मतलब कि नॉर्मली जवाब दे देता है। जैसे कि एक दिन वांजी उसके बारे में जानना चाहता था, इस वजह से उसने उससे पूछा था कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है और तुमने हाई स्कूल ये सब मतलब कहाँ से कंप्लीट की, वो ये सब पूछ रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसे सारे जवाब दे देता है। वो उससे बोलता है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, इस वजह से मुझे अदर फैमिली ने अडॉप्ट किया था और उसमें मेरे मतलब फादर मदर और मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर भी है जो कि मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और मेरी मतलब कि ग्रेजुएशन कहाँ से हुई थी वो ये सारी चीज़ें बता रहा होता है। और जो वांजी होता है बोलता है ओह
हाँ तो इस कॉलेज के बारे में, ये काफ़ी मतलब ये चाइना का सबसे बड़ा कॉलेज है। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करके अपना सर नोट करता है। फिर जो वांजी होता है वो बोलता है वैसे तुम्हारा एडमिशन इसमें कैसे हुआ? आई मीन इसमें तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं और इसमें काफ़ी रिच पर्सन होते हैं, मतलब रिच पर्सन के बच्चे ही जाते हैं। तो फिर जो वांजी होता है, सॉरी जो विंग होता है बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, पर मेरा एडमिशन इसमें स्कॉलरशिप के थ्रू हुआ था, मैंने स्कॉलरशिप जीती थी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है ओह नाइस, तुम मतलब तुमने स्कॉलरशिप जीती थी, तो फिर तो तुमने तो बहुत बहुत मेहनत करी होगी पढ़ाई में। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, बोलता है हाँ। फिर जो वांजी होता है बोलता है सच में तुम काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। जो विंग होता है बोलता है आप भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इस वजह से तो आपने इस कंपनी को इतनी ऊंचाई पर लेके गए और आपके काम से दिखता है। मुझे आपके काम करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा पसंद है, आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है और उसे थैंक यू बोलता है कि थैंक यू तुमने मेरी तारीफ करी। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं आप सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है, बोलता है वैसे तुम मुझे आप क्यों बोलते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वैसे भी अब हमें कितना वक्त हो गया है एक दूसरे के साथ काम करे हुए, लगभग 2-3 हफ्ते तो हो ही गए। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ। फिर जो वांजी होता है वो बोलता है तुम मेरे लिए मेरे दोस्त जैसे हो, तो तुम मुझे आप मत बोला करो। तो फिर जो विंग होता है बोलता है तो मैं आपको क्या बोलूँ? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है लेंजन, तुम मुझे लेंजन बोला करो। तो फिर जो विंग होता है वो अपनी मतलब अपनी बड़ी बड़ी आँखों से वांजी के फेस की ओर देख रहा होता है और फिर वो धीरे से बोलता है क्या लेंजन? तो फिर जो वांजी होता है वो उसके मुँह से लेंजन सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर बोलता है हाँ लेंजन, तो मुझे लेंजन बोला करो, ये इस नाम से मुझे सिर्फ मेरी मदर बुलाती है और उनके अलावा कोई नहीं। तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे इस नाम से बुलाओ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या? फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ तुम बुलाओ ना। तो फिर जो विंग होता है वो एक स्माइल करता है, वो बोलता है आप बहुत अच्छे हैं लेंजन। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है नहीं मुझे सिर्फ लेंजन बुलाया करो, आप नहीं। और फिर बोलता है, फिर वो स्माइल करता है और अपने मन में बोलता है सच में तुम्हारे मुँह से लेंजन सुनना मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है तुम। फिर जो वांजी होता है ऐसे बोल के वो उसकी ओर स्माइल करके देख रहा होता है और फिर वो उससे बोलता है कि ठीक है हम काम में लगते हैं। और ऐसे बोल के वो लोग अगेन से अपना काम में अपने प्रोजेक्ट में लगने लग जाते हैं। फिर जो ऐसे ही इन लोगों के दिन बीत रहे होते हैं और उन लोगों की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। जो वांजी होता है उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि कोई स्ट्रेंजर पर्सन उसके इतने ज़्यादा क्लोज हो सकता है। फिर वो स्माइल कर रहा होता है, उसे वो सोच रहा होता है कि किस तरह पहले वांजी विंग सिर्फ एक दूसरे के साथ मतलब कि बॉस और एम्प्लॉय थे और फिर वो लोग दोस्त बने। और अब वांजी को फील होने लगा है कि वो विंग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा फील करता है। इन कुछ वक्त में उसे फील हो चुका है कि वो विंग से प्यार करने लगा है। उसका दिल जब भी वो विंग के आसपास होता है इतनी ज़ोरों से धड़कता है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और वो सोच नहीं पाता कि कैसे एक लड़के के लिए उसका दिल इतनी ज़ोरों से धड़कता है। मगर अब वो एक्सेप्ट कर चुका है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि विंग एक बॉय है या गर्ल है, उसे इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मगर हाँ वो विंग से प्यार करता है, उसे इस बात से फ़र्क पड़ता है। और इस बात से भी कि क्या विंग उससे प्यार करता है या नहीं, उसे नहीं पता। कि वांजी विंग से प्यार करता है ये ओके है, मगर ज़रूरी थोड़ी है कि विंग भी वांजी से प्यार करे। वो यही सब सोच रहा होता है और वो इसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो हम मतलब कि अपनी फैमिली से भी बात नहीं कर पा रहा होता है इस बारे में और उसे समझ में नहीं आता कि वो किससे इस बारे में बात करे। मगर फिर वो यही सब मतलब कि वो सिर्फ फ़िलहाल विंग के साथ ही टाइम स्पेंड कर रहा होता है और कुछ भी नहीं। वो विंग को देखता है, उसकी हमेशा जब भी विंग कुछ भी करता है वो हमेशा उसके आसपास ही रहता है और उसे देखता रहता है। और जो वांजी होता है वो जब भी परेशान होता है, विंग की ये बात उसे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि जब भी वांजी परेशान होता है वो विंग कुछ ऐसा करता है कि वांजी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और वांजी को ये बात समझ नहीं आती कि कैसे विंग को हर वक्त पता चल जाता है कि वांजी को इस वक्त क्या चाहिए है। मगर और यही चीज़ उसे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे कि विंग पहले से ही वांजी की हर चीज़ के बारे में जानता है। फिर जो वांजी होता है वो इन सब चीज़ों के लिए ही परेशान होता है कि किस तरह वो विंग से अपनी फीलिंग बताए या फिर किस तरह कैसे वो सोचे कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे नहीं पता इस बारे में कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या पहले उसे अपनी फैमिली से बात करनी चाहिए कि उसे एक बॉय पसंद है या फिर पहले उसे अपनी मतलब विंग से बात करनी चाहिए कि वांजी विंग को पसंद करने लगा है। वो इस बारे में सोच रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। फिर तभी उसके दिमाग में एक पर्सन का नाम आता है।
वो सोचता है कि शायद शायद वो इसकी हेल्प कर सके। वैसे भी वो उसका दोस्त है, एक लौता दोस्त, तो शायद वही है जो उसकी हेल्प कर सकता है। और वो ऐसा सोच के किसी को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बोलता है। वो पर्सन भी उसे बोल देता है कि हाँ वो मिलने के लिए तैयार है, और वो उसे टाइम भी बता देता है। फिर जो वांजी होता है वो अपना काम करने लगता है। अब वो सामने मतलब कि घड़ी में टाइम देखता है, और हाँ उसे याद आता है कि उसे उस पर्सन से मिलने जाना है। वो वांजी को विंग को अपने कैबिन में बुलाता है और उससे बोलता है कि मुझे कुछ पर्सन काम है, तो इस वजह से मुझे कुछ मतलब कि आज जल्दी घर जाना होगा। तो फिर वो विंग की ओर देखता है, बोलता है कि जो भी पेंडिंग वर्क है तुम जल्दी से फाइल वगैरह इन सबको सही करो और उसके बाद अपने घर जा सकते हो। फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है और फिर वांजी वहाँ से चला जाता है। और फिर जो विंग होता है वो वहाँ पे जो भी काम था, जो भी पेंडिंग था, वो सब करके फिर वो भी अपने घर चला जाता है। और जो वांजी होता है दिखा जाता है, वो एक होटल के सामने खड़ा होता है और बोलता है ओ गॉड, बहुत वक्त बाद मैं इससे मिल रहा हूँ, आई होप कि ये पहले की तरह एक्ट ना करे। और वो ये सब सोच के अपने कदम आगे बढ़ा देता है। फिर जैसे ही वो होटल के अंदर आता है, एक पर्सन आवाज़ लगाता है, वांजी वांजी इधर इधर, ऐसा बोल के एक पर्सन हाथ कर रहा होता है और उसे वांजी को अपनी ओर बुला रहा होता है। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उस होटल में, जितने भी लोग होते हैं अपने डिनर या फिर जिस भी चीज़ के लिए आए होते हैं, वो सब लोग उस पर्सन की ओर देख रहे होते हैं। फिर जो वांजी होता है वो अपना मैनेज हो जाता है और वो अपने फेस को छुपाते हुए, लिटरली अपने फेस पे अपना हाथ रखते हुए वो उस जगह पे जाके बैठ जाता है और उस पर्सन को शांत रहने के लिए बोलता है। फिर वो जो पर्सन होता है वो स्माइल करता है और शांत हो जाता है। फिर वो वांजी को देखता है और बोलता है, वांजी इतने वक्त बाद पूरे 6 महीने बाद तुमने मुझे कॉल किया है, बोलो क्या काम था? पक्का तुमने मुझे किसी काम के लिए कॉल किया होगा। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है और बोलता है हाँ मुझे तुमसे कुछ काम था। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है हाँ बोलो, वैसे भी शुयंग तो हमेशा रेडी होता है तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है शुयंग ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सच में तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट काम था। तो फिर जो शुयंग होता है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और बोलता है हाँ वांजी तुम मुझसे बोल सकते हो कि तुम्हें क्या काम है, मैं तुम्हारी मतलब कि पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है और फिर जो शुयंग होता है बोलता है वैसे तुम्हें आज मेरी हेल्प तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए किस चीज़ में, मैं तो सोच के ही हैरान हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है, फिर बोलता है हाँ सच में मुझे आज मतलब कि तुम्हारी हेल्प चाहिए और मैं जानता हूँ कि इस काम में सिर्फ तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है हाँ बोलो क्या हेल्प चाहिए तुम्हें मेरी। तो फिर जो वांजी होता है वो उसे बताता है कि उसे प्यार हो गया है। और ये बात सुन के जो शुयंग होता है वो शॉक हो जाता है और वो बड़ी बड़ी आंखों से वांजी की ओर देख रहा होता है, बोलता है क्या तुम्हें प्यार हो गया, किससे, कैसे, कब और क्यों? तो फिर जो वांजी होता है वो उसे शांत करने लगता है कि शुयंग ने ये बात सच में बहुत ज़ोर से बोली थी और आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग शुयंग और वांजी की ओर ही देख रहे होते हैं। और जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखते हुए होता है तुम ऐसे खड़े क्यों हो गए, बैठ जाओ। तो फिर जो शुयंग होता है वो आसपास देखता है और फिर वो बैठ जाता है, बोलता है तुम्हें प्यार हो गया किससे? तो फिर जो वांजी होता है वो उसे बोलता है हाँ वो मुझे प्यार हो गया मेरे। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है मेरे कौन? तो फिर जो वांजी बोलता है मेरे पसंद सेक्रेटरी से। तो फिर जो शुयंग होता है क्या तुम्हें तुम्हारे पीए से प्यार हो गया, कौन है वो? तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, फिर वो बोलता है कि तुम इतने ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तो फिर जो वांजी होता है वो जो शुयंग होता है बोलता है नहीं मैं ऐसे ही वो तो मुझे जानना है कि मेरे दोस्त को प्यार हो गया है किससे? तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नीचे करता है और बोलता है वो हाँ मुझे किसी से प्यार हो गया है और वो एक बॉय है। तो फिर जो शुयंग होता है वो अपनी मतलब वो वांजी की ओर शौकीन नज़र से देख रहा होता है और बोलता है क्या अगेन? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है क्या तुम क्या कह रहे हो? तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है तुम्हें प्यार हो गया किसी लड़की से, कौन लड़की से? तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नीचे करता है और बोलता है वो एक्चुअली मेरा पीए है, मुझे से प्यार हो गया। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है हाँ तुम वांजी मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, तुम मुझे प्लीज़ सब शुरू से बताओ, जो भी कुछ हुआ है तुम मुझे प्लीज़ बताओ। तो फिर जो वांजी होता है वो उसे शुरू से बताता है कि 2 महीने पहले एक पर्सन से उसकी सडनली मुलाकात हुई थी और वो विंग के बारे में उसे हर चीज़ बताता है, वो विंग के बारे में उसे बताता है, विंग का नाम उसे बताता है। और जब शुयंग उसका नाम सुनता है तब वो एक डीप ब्रीथ लेता है और बोलता है ओह तो वो विंग है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है क्या
फिर जो विंग मतलब कि शुयंग होता है बोलता है ओ तो उसका नाम विंग है, वैसे नाम तो काफ़ी अच्छा है, वो ऐसा बोलता है और फिर स्माइल करता है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ वो खुद भी काफ़ी अच्छा है। तो फिर जो विंग जो शुयंग होता है बोलता है हाँ चॉइस तुम्हारी है तो सच में काफ़ी अच्छा होगा, ऐसा बोल के वो स्माइल करके वांजी की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है कि मगर, तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है मगर क्या कुछ कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मुझे, मैं तो उसे प्यार करता हूँ मगर मुझे नहीं पता कि वो मुझसे प्यार करता है भी या नहीं। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है अरे बस इतनी सी प्रॉब्लम, अब ऑफकोर्स वो तुमसे प्यार करता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, अपने मुँह खोल के वो उसकी ओर देख रहा होता है और बोलता है तुम तो इतनी शॉर्टी से बोल रहे हो जैसे कि तुम पहले से उसे जानते हो। तो फिर जो शुयंग होता है वो अब शांत हो जाता है और बैठ जाता है, बोलता है कि मेरा मतलब ये था कि तुम इतने हॉट हो, हैंडसम हो, सेक्सी हो और कितनी लड़कियाँ तुम पे फिदा है और तुम बोल रहे हो कि वो पर्सन तुम्हें पसंद नहीं करता होगा। ऑब्वियसली वो तुम्हें पसंद करता होगा, वैसे भी तुम्हें ना पसंद करने वाली ऐसी कौन सी चीज़ है तुम्हें। तो फिर जो वांजी होता है वो उसे घूर घूर के देख रहा होता है, क्योंकि जो शुयंग होता है वो उसे घूर घूर के देखते हुए ये सारी बातें बोल रहा होता है, उसे ऊपर से नीचे देखते हुए। तो फिर जो शुयंग होता है वो वांजी की ओर देखता है, वो बोलता है सिवाय तुम्हारे इस कोल्ड बिहेवियर के। तो फिर जो वांजी होता है वो उसे गुस्से से देखता है और जो शुयंग होता है वो शांत हो जाता है, फिर वो कुछ नहीं बोलता। फिर जो शुयंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है अच्छा ठीक है तो तुम यहाँ पे क्यों आए, आई मीन तुम्हें मुझसे क्या काम है, मैं तुम्हारी इसमें क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है मैं वो तुमसे। तो फिर जो शुयंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ बोलो वांजी तुम्हें मुझसे क्या क्या हेल्प चाहिए। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूँ, आई मीन मैं क्या मुझे विंग को। तो फिर जो शुयंग होता है वो अपना हाथ आगे करता है और बोलता है तो तुम उसे प्रपोज करना चाहते हो, वो ऐसे ऐसे बोल के उसकी ओर फिंगर करता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और वो अपने सर पे हाथ रखता है और अपना सर नोट करता है, क्योंकि सच में शुयंग ने ये बात भी बहुत ज़ोर से बोली थी और आसपास के हर पर्सन उन्हें देखने लग गए थे। और फिर जो वांजी होता है वो शुयंग की ओर देखता है और बोलता है क्या तुम ये सारी बातें थोड़ा धीरे नहीं बोल सकते, तुम्हें तेज़ चिल्लाना ज़रूरी है। तो फिर जो शुयंग होता है वो अब मतलब शांत हो जाता है, बोलता है कि ठीक है तो तुम मुझसे आइडिया लेने आए हो कि तुम्हें उसे प्रपोज करना कैसे करना चाहिए। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी लव का एक्सपीरियंस नहीं है और इस वजह से उसने सोचा कि वो शुयंग से आइडिया ले ले, क्योंकि शुयंग एक बहुत बड़ा फ्लर्ट है, वो हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स बदलते रहता है, हमेशा उसकी न्यू गर्लफ्रेंड्स बनती रहती है। और यही सारी चीज़ें देख के वांजी ने सोचा कि क्यों ना वो शुयंग से आइडिया ले ले। तो फिर जो शुयंग होता है वो उसकी बात सुनता है और बोलता है ठीक है तो मैं तुम्हें आइडियाज़ बताता हूँ। और ऐसा बोल के वो उसे बहुत सारी चीज़ें बताने लगता है कि उसे एक्सपेंसिव चीज़ें गिफ्ट देनी चाहिए, उसे बहुत सारी अलग अलग जगहों पे उसे घुमाने लेके जाना चाहिए अपने, आई मीन जिस पर्सन को वो पसंद करता है उसके साथ उसे डेट पे जाना चाहिए, बहुत ही मतलब कि बहुत अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए, उसे हमेशा हैप्पी करना चाहिए, उसे उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, उसके साथ फ्लर्ट करना चाहिए, उसे मतलब कि सेक्सी हॉट ये सब बोलना चाहिए, वो ये सारी बातें उसे बता रहा होता है। और जो वांजी होता है वो बहुत ही अजीब वियर्ड फेस बना के वो उसकी ओर देख रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि वो अपने मन में ही सोचता है कि अगर वो सच में ऐसा करेगा तो क्या विंग उसे यस बोलेगा। वो इमेजिन करने लगता है कि विंग एक जगह पे खड़ा है और वो उसके पास गया है और वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, उसके साथ चीजी बातें कर रहा है, उसे बोल रहा है हे स्वीटी तुम बहुत हॉट हो, क्या तुम मुझे डेट करोगे, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे। और ऐसी ऐसी बातें सोच के वो फिर नेक्स्ट सीन में सोचता है कि विंग ने उसे मार उस रूम से धक्का देके बाहर निकाल दिया। और यही इमेजिन करते वक्त वो शुयंग की ओर देख रहा होता है। फिर जब शुयंग ने बोला कि वो उसे फ्लावर दे और उसे बहुत सारी गिफ्ट दे एक्सपेंसिव, तो वो सोच रहा होता है कि अगर वो विंग के पास गया और उसे एक फ्लावर का बुके दिया और फिर उसके सामने एक बहुत ही एक्सपेंसिव वॉच या फिर कोई रिंग वगैरह उसे दी, तो फिर विंग क्या करेगा, वो उसे बोलेगा कि विंग तुम ये सारे गिफ्ट्स ले लो और मेरे साथ डेट पे चलो। और विंग फिर क्या करेगा, फिर विंग उसे उसी फ्लावर से मार के उस रूम से अगेन बाहर निकाल देगा। और यही सब चीज़ें वांजी सोच रहा होता है और वो अपने सिर को हिलाता है और बोलता है बस, वो ऐसे बोलता है बस मेरी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई जो मैं तुम्हारे पास आके मैंने आइडियाज़ लिए। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है क्यों, मैं इतने अच्छे आइडियाज़ तो दे रहा हूँ तुम्हें, मैं भी यही सब करता हूँ। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है क्या
तुम सच में ये सब करते हो? तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है हाँ ऑफ कोर्स मैं यही सब करता हूँ, इसी वजह से तो तुम्हारे भाई की इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देखता है, उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर बोलता है मुझे सच में समझ में आ रहा है कि तुम्हें हर बार लड़कियाँ छोड़ के क्यों चली जाती है। फिर वो शुयंग की ओर देखता है और बोलता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं तुम्हारे पास आया इस एडवाइस के लिए, आई एम सॉरी, अब मुझे चलना चाहिए। फिर जो शुयंग होता है बोलता है अरे रुको ना वांजी वांजी, ऐसा वो बोलता ही रह जाता है, मगर वांजी वहाँ से चला जाता है। और जो शुयंग होता है वो अपने सर पे हाथ मारता है और बोलता है मैंने तो सही आइडियाज़ दिए थे, और वैसे भी इसे भी इनको इम्प्रेस करने की ज़रूरत ही क्या है। और ऐसा बोल के वो वांजी की ओर देख रहा होता है। अब जो वांजी होता है वो उस जगह से बाहर आ जाता है। वो सोच रहा होता है कि वो किस तरह विंग को अपने दिल की फीलिंग बताए, क्या विंग उसकी फीलिंग को एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं। वो तो इस चीज़ से ही बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। फिर वो अपनी कार में बैठता है और अपने फ़ोन को निकालता है और गूगल पे सर्च करने लगता है कि वो किस तरह अपनी फीलिंग को किसी अदर पर्सन को बता सकते हैं। और इसके रिजल्ट में उसे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, मगर कोई भी चीज़ उसे पसंद नहीं आ रही होती है। फिर वो सोचता है कि वो क्या करे। फिर वो अपनी कार लेके वहाँ से निकल जाता है और इधर उधर घूमने लगता है। वो सोच रहा था कि अच्छी प्लेस, क्योंकि उसे ये बात तो पता है कि उसे कहीं और जाके आई मीन किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी अदर प्लेस में जहाँ पे विंग को बहुत अच्छा लगे, ऐसी जगह पे जाके विंग उसे प्रपोज करना चाहिए। उसने जब सर्च किया था तो गूगल पे सबसे पहले यही एडवाइस आई थी और वो यही सब करना अब शुरू कर चुका था। और वो पूरे दिन पूरे शहर में घूमता रहता है एक अच्छी प्लेस के लिए जहाँ पे उसे लगे कि विंग वहाँ पे जाने पे कंफर्टेबल फील करेगा, उसे खुशी होगी वहाँ पे जाने पे। ऐसी प्लेस ढूंढ रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा घूमता है, तब जाके उसे एक ऐसी प्लेस मिल जाती है जहाँ पे वो तय कर लेता है कि वो विंग को जल्द से जल्द यहाँ पे लेके आएगा। और इसी जगह पे वो विंग को अपनी फीलिंग कन्फेस करेगा। वो जानता है कि ये जगह कोई हाई फाई नहीं है, मगर वो ये भी जानता है कि विंग को ये जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, काफ़ी ज़्यादा। वो ऐसी स्माइल करता है और उस सामने वाली जगह को देख रहा होता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो डिसाइड कर लेता है कि उसे किस तरह विंग को अपनी फीलिंग बतानी है। हाँ, उसने जगह डिसाइड कर ली, उसने सारी चीज़ें सोच ली कि उसे क्या और कैसे करना है, मगर उसे शब्द नहीं मिल रहे। वो जानता है कि शब्दों में वो बहुत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वो किसी पर्सन को अपनी फीलिंग बोल के बताना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और वो यही सब सोच रहा था कि किस तरह विंग को अपनी फीलिंग बताएगा। और पिछले 2 घंटे से वो मिरर के सामने खड़े होके यही सब प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो यही सब प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो किस तरह विंग को अपनी फीलिंग बताएगा। तभी उसकी जो डोर होता है उस पर नॉक होता है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि उसके ब्रदर उसके सामने खड़े हैं। फिर वो अपने भाई को देखता है और थोड़ा घबरा जाता है। फिर बोलता है ब्रदर आप यहाँ? तो फिर जो उसके भाई होते हैं बोलते हैं हाँ मैं यहाँ, क्यों तुम क्या कर रहे हो जो तुम इतना घबरा गए? तो फिर जो लेंजन होता है बोलता है नहीं ब्रदर, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। तो फिर जो सिस्टर होते हैं वो स्माइल करते हैं और बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए वो उसके बेड पे आके बैठ जाते हैं और फिर बोलते हैं तुम कुछ नहीं कर रहे थे, तो फिर तुम ये मिरर में देख के क्या खुद को आई लव यू बोल रहे थे? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है ये क्या? नहीं ब्रदर, कुछ भी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। आई लव यू, मैं खुद का आई लव यू क्यों बोलूँगा? तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं ये तो मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा भाई खुद को आई लव यू क्यों बोलेगा? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है नहीं ब्रदर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही तैयार हो रहा था। तो फिर जो सिचन होता है वो बोलता है तैयार? इस वक्त वो घड़ी की टाइम देखता है तो अब रात के 9 बज चुके थे, उनके सोने का टाइम हो चुका था। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है नहीं मेरा मतलब मैं सोने के लिए रेडी हो रहा था, मैं सोने जा रहा हूँ ना। तो फिर जो सिचन होते हैं वो स्माइल करते हैं और फिर बोलते हैं वांजी, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या फिर तुम कुछ मुझसे शेयर करना चाहते हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, चाहे फिर वो अच्छी हो या बुरी बात हो, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। और वैसे भी तुम जानते हो ना, तुम मेरे भाई बाद में हो और मेरे लिए मेरे दोस्त सबसे पहले हो, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो, कुछ भी। तो फिर जो वांजी होता है वो एक स्माइल करता है और फिर वो वहीं पे बैठ जाता है और फिर वो सिचन को बताने लगता है कि वो क्या कर रहा है और वो क्या फील करने लगा है विंग के लिए। फिर वो स्माइल करता है और फिर वो सिचन की ओर देखता है, बोलता है काका आप ही तो विंग को यहाँ पे लेके आए थे ना? फिर जो सिचन होता है वो स्माइल करता है, बोलता है मैं ही लेके आया था। विंग सच में काफ़ी अच्छा पर्सन है और मैंने तुम्हें मतलब कि मैंने उसे तुम्हारा पर्सनल सेक्रेटरी चूज़ किया था क्योंकि मैं जानता था कि वो उसका दिल काफ़ी साफ़ है और
और अगर तुमने उसे एज अ पार्टनर चूज़ किया है तो मुझे इस चीज़ में भी खुशी है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, गगा क्या आपको सच में इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि विंग एक बॉय है और मुझे से प्यार हो गया। तो फिर जो सिचन होता है वो एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, नहीं 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 वांजी, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, गगा आपने एक बार भी रिएक्ट नहीं किया, कि आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं एक बॉय को पसंद करता हूँ। तो फिर जो सिचन होते हैं वो उसके कंधे पे हाथ रखते हैं, वो बोलते हैं, वांजी तुम मेरे भाई हो और मेरे लिए तुम्हारी खुशी से ज़्यादा कुछ भी चीज़ मैटर नहीं करती। अगर अगर तुम एक बॉय के साथ खुश हो तो मैं उस पर्सन को एक्सेप्ट करने के लिए खुशी खुशी तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुम किसी गर्ल को भी पसंद करते हो तो मैं उसे भी एक्सेप्ट करता है। फिर जो वांजी होता है वो अपना सर हाँ में नोट करता है। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं, तो मुझे समझ में आ गया कि तुम विंग को पसंद करते हो, तो कि आई लव यू बोलने की प्रैक्टिस भी तुम विंग के लिए कर रहे थे। तो फिर जो वांजी होता है वो थोड़ा शाय फील करता है, वो कुछ बोल नहीं पाता, उसके दोनों ईयर्स रेड हो जाते हैं। फिर जो सिचन होता है बोलते हैं, मैं समझ गया, वैसे अब मुझे बताओ कि तुम करने क्या वाले हो। तो फिर जो वांजी होता है वो उसे सब बता देता है। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है, वैसे तरीका तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सिंपल भी है, बिल्कुल मेरे ब्रदर जैसे। और ऐसे बोल के वो वांजी की नोज़ पे टैप करते हैं। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, गगा। तो फिर जो सिचन होता है बोलते हैं, वैसे तुम इस तरह बोलने की प्रैक्टिस क्यों कर रहे थे, क्या तुम डर रहे हो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, गगा आप तो जानते हैं ना मैं शब्दों के साथ इतना अच्छा नहीं हूँ, तो इस वजह से ट्राई कर रहा था कि मैं कल विंग के सामने अपनी फीलिंग को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकूँ। तो फिर जो सिचन होता है वो इस्तेमाल करते हैं और फिर वो उसके हाथ पे अपना हाथ रखते हैं और बोलते हैं, हाँ जी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम शब्दों से उसके सामने क्या बोलोगे क्या नहीं, फ़र्क इससे पड़ता है कि तुम उसके सामने क्या जताते हो। हाँ जी तुम जानते हो शब्द इतने मैटर नहीं करते जितनी फीलिंग मैटर करती है। ये ज़रूरी है, तुम्हारा उसे ये बात बोलना ज़रूरी है कि तुम उससे प्यार करते हो, किस तरह बोलते हो ये ज़रूरी नहीं है। वांजी उस वक्त तुम्हारे दिल और दिमाग में जो भी कुछ आए बस उसी तरह से उस पर्सन मतलब कि विंग से बोल देना कि तुम उससे प्यार करते हो। बाकी अगर वो तुमसे प्यार करता होगा तो वो तुम्हारी फीलिंग को वैसे ही समझ जाएगा बिना 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 तुम्हारे कुछ कहे। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है, काका क्या क्या सच में वो मुझसे प्यार करता होगा, क्या क्या वो मेरी फीलिंग को एक्सेप्ट करेगा। तो फिर जो सिचन होता है बोलते हैं, क्यों नहीं, मेरा भाई इतना ज़्यादा अच्छा है तो उसे कोई रिजेक्ट कर सकता है क्या। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है, काका मैं जानता हूँ ये बात, पर आप सोचिए ना, मुझे उससे प्यार हो गया, वो उसके एक बॉय होने के बावजूद भी मुझे उससे प्यार हो गया, मगर क्या क्या उसे मुझसे प्यार होगा। आई मीन जिस तरह मुझे उसमें इंटरेस्ट है, क्या क्या उसे मुझ में होगा। आप समझ रहे हैं ना, हम दोनों बॉय हैं तो क्या उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो फिर जो सिचन होते हैं वो उसके और इस्तेमाल करते हैं, वो बोलते हैं, हाँ जी मैटर नहीं करता कि तुम एक बॉय हो या गर्ल हो, और ये भी मैटर नहीं करता कि विंग क्या सोचता है। अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार होगा तो वो नहीं देखेगा कुछ भी कि तुम दोनों का जेंडर क्या है क्या नहीं। और वैसे भी तुम उसे प्यार करते हो और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ये बात बताओ कि तुम उससे प्यार करते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम इस गिल्ट में रहो कि तुम इस डर से कि कहीं विंग तुम्हारी फीलिंग एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, तुम्हारे सेम जेंडर होने की वजह से कहीं तुम उसे अपनी फीलिंग बताओ ही ना, और इस ज़िंदगी भर इस गिल्ट में रह जाओ कि तुमने कभी विंग को अपनी फीलिंग बताई नहीं। इससे अच्छा तो ये होगा कि तुम बिना कुछ सोच समझे उसे एक बार हिम्मत करके अपनी फीलिंग के बारे में बताओ। उसे एक्सेप्ट करना या ना करना विंग खुद डिसाइड कर लेगा वांजी, उससे ज़्यादा तुम्हें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है, और अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं, तो भी क्या हो गया, अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर भी दिया तो क्या हो गया भाई वांजी, तुमने तो उससे भी सच्चा प्यार किया था ना, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है, और फिर जो सिचन होते हैं वो बोलते हैं, हाँ जी प्यार अधूरा रह जाए वो एक और इंसान एक्सेप्ट कर लेता है, मगर अगर हम सामने वाले को कभी ये बताई ना कि हम उससे प्यार करते हैं और फिर वो अधूरा रह जाए तो ये बहुत गलत रहता है, बहुत ज़्यादा गलत। क्या पता कि विंग भी तुमसे प्यार करता हो और तुम उसे ये बात कभी बताओ ही ना, और वो भी तुम्हें ना बताए। क्या पता कि तुम दोनों का प्यार बिना कुछ बोले ही अधूरा रह जाए। तो फिर इससे अच्छा तो ये है कि तुम उसे रियलिटी बता दो, तुम उसे बताओ कि तुम उससे प्यार करते हो। फिर बाद में
विंग डिसाइड करेगा कि उसे इस प्यार को, इस लव को कंप्लीट करना है या नहीं। तो फिर जो सिचन वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं काफ़ी लेट हो गया है, जाओ अब सो जाओ, वैसे भी कल तुम्हें उसे प्रपोज भी तो करना है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है काका। फिर जो सिचन होते हैं वो स्माइल करके वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना रूम लॉक कर लेता है। फिर दिखाया जाता है जो सिचन होते हैं वो रूम के बाहर आते हैं और बोलते हैं आई होप कि इस बार सब ठीक हो। मैं उम्मीद लगाता हूँ कि जो जो दर्द, जो तकलीफ़ पहले तुम्हें मिली थी अब ना मिले। आई होप कि इस बार तुम अपनी लाइफ में खुश हो सको। फिर वो ऐसी बोल के वहाँ से चले जाते हैं अपने रूम में। अब दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, वांजी बहुत बहुत जल्दी रेडी होता है। सुबह सुबह ही बिना ब्रेकफास्ट किए वो अपने घर से चला जाता है और वो मतलब कि वो जाता है अपनी कार लेता है और एक लॉन्ग ड्राइव के बाद वो एक जगह पे पहुंच जाता है। और फिर वो वहाँ पे जाके कुछ मतलब कि कुछ लोगों को कॉल करता है, उन्हें वहाँ पे बुलाता है और वहाँ पे जो भी एक वहाँ पे कुछ लोगों से बात करता है और उन्हें सब समझा देता है कि रात के लिए रेंट पे चाहिए और वो यहाँ पे डेकोरेशन करना चाहता है। फिर जो वो लोग होते हैं वो भी एग्री कर जाते हैं। फिर जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो वहाँ पे डेकोरेशन करा रहा होता है अपनी मर्जी से, जैसी उसे चाहिए बिल्कुल वैसी। फिर वो देखता है कि डेकोरेशन हो गई है तो फिर वो वहाँ से चला जाता है और वो विंग को कॉल करता है और फिर वो उससे बोलता है। विंग कॉल उठा लेता है। फिर जो वांजी होता है वो उससे बोलता है विंग। तो फिर जो विंग होता है बोलता है यस सर। तो फिर जो वांजी होता है वो उससे बोलता है विंग मतलब कि आज रात हमारी एक मीटिंग है तो उसमें हमें एक होटल में जाना है, वो काफ़ी दूर है। तो मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँगा और मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस भेज दूँगा, तो प्लीज़ उसे पहन के रेडी हो जाना। तो फिर जो विंग होता है बोलता है पर सर रेडी मैं मतलब कि इसी ड्रेस में चल जाऊँगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर बोलता है कि नहीं, वो जगह न्यू है और हम मतलब कि वहाँ पे ऐसी ड्रेस पहन के मतलब कि नॉर्मल ऑफिस ड्रेस पहन के नहीं जा सकती, तो मैं तुम्हें भेज दूँगा, फिर तुम उसे पहन लेना। तो फिर जो विंग होता है वो येस बोल देता है कि वो ज़्यादा सवाल भी नहीं बोलता, फिर वो येस बोल देता है। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है कि ठीक है। तो फिर वो फ़ोन काट देता है। फिर दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि हाँ आज वो विंग को अपनी फीलिंग बता के रहेगा। फिर वो जाता है एक मतलब कि वो एक जगह पे और विंग के लिए एक बहुत ही अच्छी सी एक्सपेंसिव सी ड्रेस लेता है और फिर वो एक पर्सन को बोल देता है कि इस ड्रेस को विंग के मतलब कि ऑफिस में विंग को दे देना। और ऐसा बोल के फिर वो अपने घर चला जाता है और वो अपने घर पे जाता है। जब वो अपने घर पे जाता है तो ऑलरेडी 4 PM हो चुके थे। तो फिर वो जल्दी जाता है और अपने मतलब कि वो फ्रेशन अप होता है, बात लेता है और फिर जल्दी से बाहर आता है और फिर वो अपने आप को कॉम वगैरह करने लगता है और फिर वो चेक कर रहा होता है कि वो कौन सी ड्रेस पहने। फिर वो देख रहा होता है उसे काफ़ी वो अपने पूरे वार्डरोब को निकाल के फैला देता है और वो देख रहा होता है कि उसे कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए, कौन सी उस पर ज़्यादा अच्छी लग रही है। वो ये सब देख रहा होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो कौन सी ड्रेस पहने, उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा होता है। फिर वो सोच रहा होता है कि कौन सी पहनूँ, वैसे तो सारी अच्छी है मगर ये सब मैंने पहन रखी है। फिर जो वांजी होता है वो ये सब सोच के बैठा होता है। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो वांजी ऐसे बोलते हुए उसके रूम में आती है और फिर बोलती है ये क्या है वांजी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मदर। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है लैंसन ये तुमने क्या कर रखा है, ये तुम्हारा रूम इतना ज़्यादा। फिर वो बोलती है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। वो आती है और अपनी मतलब कि लैंसन को चेक करने लगती है। फिर बोलती है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम्हारा रूम इतना ज़्यादा गंदा कैसे है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मदर मुझे एक अच्छी ड्रेस चाहिए, मुझे कोई अच्छी ड्रेस चाहिए जो मुझे बहुत अच्छी लगे, मतलब कि मुझ पर अच्छी लगे, जिन पे मैं अच्छा लगूँ, वो ऐसे बोल रहा होता है। और जो मैडम लैन होती है वो कुछ समझ नहीं पाती। फिर बोलती है कि ठीक है तुम्हें ड्रेस चाहिए। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सन नोट करता है। फिर जो मैडम लैन होती है बोलती है कि ठीक है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस चूज़ करती हूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है, वो साइड में बैठ जाता है क्योंकि उसे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो क्या पहने। तो फिर वो ऐसा बोल के साइड में बैठ जाता है। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो देखती है ड्रेसेस को। वहाँ भी बहुत ही यूनिक कलर के ड्रेसेस रखे होते हैं, कुछ वाइट होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं और कुछ ब्लू होते हैं, ऐसे रखे होते हैं। और जो मैडम लैन होती है वो देख रही होती है। फिर वो उन सारे ड्रेसेस को इधर उधर करती है और फिर वो उनमें से कुछ चीज़ें ले लेती है। जैसे कि वो एक वाइट शर्ट लेती है, एक डार्क ब्लू रंग का जैकेट लेती है और नीचे एक ब्लैक रंग की पैंट लेती है और एक डार्क ब्लू रंग की टाई लेती है। और फिर वो बोलते हैं कि ये कैसा है। तो फिर जो लैंसन होता है वो उस ड्रेस को देखता है और फिर बोलता है मॉम ये थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल है। तो फिर जो उसकी मदर बोलती है
तो तुम्हें फॉर्मल ड्रेस नहीं चाहिए। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है कि उसे फॉर्मल ड्रेस नहीं चाहिए, वो नॉर्मल पार्टी में जा रहा है, वो ऐसे बोलता है। तो फिर जो उसकी मदर होती है फिर वो वांजी को देखती है और फिर वो अगेन से कुछ चूज़ करने लगती है और फिर वो वांजी के लिए बोलती है कि ये लो तुम इसे पहनो। तो फिर जो वांजी होता है वो दिखता है, जो वांजी होता है बोलता है मॉम ये। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है हाँ ये तुम पे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो फिर वांजी होता है वो देखता है, वो अभी भी एक डार्क ब्लू रंग का जैकेट ही था, मगर वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक था, मतलब कि वांजी ने कभी ये ड्रेस नहीं पहनी थी। ये जैसे कॉलेज स्टूडेंट पहनते हैं बिल्कुल वैसा कोट था और ऊपर से उसके नीचे एक वाइट रंग की टी शर्ट थी और नीचे एक डार्क रेड कलर का एक कोट था, मगर वो कोट काफ़ी यूनिक था, जैसे कॉलेज स्टूडेंट पहनते हैं बिल्कुल वैसा था। तो फिर जो वांजी होता है वो देखता है और फिर उसके नीचे एक वाइट रंग की टी शर्ट थी और उसके नीचे एक डार्क ब्लैक रंग की जीन्स थी। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है मदर ये। तो फिर जो उसकी मदर होती है हाँ बोलती है कि हाँ वांजी ये तुम पे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो फिर जो वांजी बोलता है कि पर ये ड्रेस मेरे पास थी, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो ऐसी ड्रेस नहीं पहनता मदर। तो फिर जो उसकी मदर होती है बोलती है हाँ वो एक्चुअली ये मैंने तुम्हारे लिए ख़रीदी थी, मगर कभी तुमने पहनी नहीं, तो सोचा कि आज तुम यही पहन लो, ये काफ़ी अच्छी लगेगी तुम पे। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है कि मदर सच में। फिर वो उस ड्रेस को लेता है और बोलता है अगर मेरी मदर ने चूज़ की है तो मैं यही पहनूंगा, और ऐसे बोल के फिर वो उसे लेके चला जाता है। तो फिर जो उसकी मदर होती है वो सोचती होती है सच में ये ड्रेस तुम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। फिर वो ऐसे बोल के वहाँ चली जाती है। अब दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाता है उस ड्रेस में, वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी लग रहा था। और फिर वो वहाँ से निकल जाता है अपनी कार लेके, और वो आज बहुत ज़्यादा खुश होता है। और जो सिचैन मैडम लैन कुरैन यहाँ तक कि लैन चिंगेजुन, उन्हें भी पता होता है कि वांजी आज इतना खुश क्यों है, क्योंकि लैन सिचैन ने बता दिया था उन लोगों को, और उन्हें भी खुशी हो रही थी। फिर दिखाया जाता है जो लैनवान जी होता है वो एक जगह पे जाता है और फिर वो उस जगह को देख रहा होता है। सच में ये बिल्कुल वैसी रेडी हुई जैसी वो चाहता था कि तैयार हो, और सच में ये रात में कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। वो उस जगह की खूबसूरती को निहार रहा होता है। फिर वो एक मन में एक चीज़ बोलता है चाहे ये कितनी खूबसूरत की ना हो, मेरी विंग से ज़्यादा खूबसूरत कुछ हो ही नहीं सकता। फिर वो उस तरह शाय करता है और फिर वो स्माइल करता है, फिर बोलता है कि विंग जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। फिर अब विंग की साइड का सीन दिखाया जाता है। विंग जो अपने ऑफिस आवर ख़त्म करके उस ड्रेस को देखता है जो थोड़ी देर पहले एक पर्सन देके गया था, और उस ड्रेस के ऊपर एक नोट भी लिखा हुआ था, विंग तुम इस ड्रेस को पहन के आना, मैंने तुम्हारे लिए चूज़ की है। तो फिर जो विंग होता है वो जब फील करता है कि ये ड्रेस वांजी ने उसके लिए चूज़ की है, तो उसके चेहरे पे एक हल्की सी स्मेल आ जाती है। फिर वो वहीं पे वांजी के प्राइवेट वॉशरूम में जाता है और उस ड्रेस को चेंज करता है। वो सच में काफ़ी अच्छा लग रहा था, वो ड्रेस उस पर काफ़ी अच्छी लग रही थी। फिर वो स्माइल करता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। ये लाइट ब्लू कलर की ड्रेस थी, तो वो विंग जानता है कि ये सच में वांजी की फेवरेट कलर है, वो ये बात जानता है बहुत अच्छे से। फिर वो स्माइल करता है, वो वहाँ से चला ऑफिस के बाहर खड़ा होता है क्योंकि वांजी ने उसे बोला था कि वो उसे लेने आएगा। तभी विंग के फ़ोन पे एक मैसेज आता है, उसे पॉपअप होता है कि वांजी ने उसके लिए एक ड्राइवर को भेजा है, मतलब कि एक कार भेजी है, और विंग खुद आ जाए उस जगह पे, उसने मैसेज करके बोला है। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है, फिर वो देखता है कि उसके सामने एक कार आ गई है, और जो ड्राइवर होता है वो उसे अंदर बैठने के लिए बोलता है। फिर विंग उस कार में बैठ जाता है, और फिर जो ड्राइवर होता है वो उसे मतलब कि एक जगह पे ले जा रहा होता है। विंग होता है वो उससे पूछता है कि हम कितनी देर में पहुंच जाएंगे। तो फिर जो ड्राइवर होता है बोलता है सॉरी सर, जगह मतलब प्लेस थोड़ा दूर है तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिर जो विंग होता है वो ये में सर नोट करता है, फिर वो बैठ जाता है आराम से। फिर वो अपने फ़ोन को ही चला रहा होता है, और दूसरी ओर दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो विंग का वेट कर रहा होता है। फिर वो जानता है कि विंग अब आने वाला है, उसे फ़ोन पे मैसेज आता है कि मतलब डिलीवरी की तरफ से कि विंग आने वाला है। तो फिर वो उस जगह मतलब कि एक पर्सन को बोल देता है, और वहाँ पे जितनी भी लाइट्स थी वो सब ऑफ हो जाती है। फिर दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद में कि एक कार वहाँ पे आती है। जो विंग होता है वो उस कार से बाहर निकलता है और वो उस जगह को देखता है। वो बोलता है ये तो काफ़ी सुनसान, वो ऐसे बोल के पीछे मुड़ता है, तो वो देखता है कि वहाँ पे ड्राइवर है ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ कार ही खड़ी है और वो भी साइड में। तो फिर वो थोड़ा अजीब फील करता है, ड्राइवर कहाँ पे चला गया। फिर वो सोचता है कि शायद उसे अंदर जाना चाहिए। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिम लाइट थी, बहुत ही कम लाइट थी। तो फिर वो सोचता है ये तो बहुत ही अजीब और यूनिक जगह है। वो ये सब सोच रहा होता है कि क्या सच में वांजी ने उसे यहाँ पे बुलाया है, वो ये सब सोच रहा होता है। फिर वो अंदर जाने लगता है कि क्या पता
फिर वो ऐसा बोल के अंदर जाने लगता है। फिर वो देखता है वो जगह वैसे तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही थी, मगर जब विंग उसे ध्यान से देखता है तो सच में उसे फील होता है धीरे धीरे जो लाइट्स होती है वो ऑन हो रही होती है। और विंग फिर आसपास के नज़ारे को देखता है। अब उसे कि काफ़ी अच्छे से हर चीज़ दिखाई दे रही होती है और वो फील करता है कि ये जगह कितनी ज़्यादा सुंदर है। सच में ये एक फॉरेस्ट एरिया था जहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल और छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ था। और वो उस जगह को देखता है, वो रेस्टोरेंट कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बिल्कुल एक डॉल हाउस जैसा। और वो उस जगह को देखता है, सच में ये काफ़ी प्यारी और सुंदर जगह है। फिर वो बोलता है कि क्या मीटिंग यहाँ पे है। वो ऐसा सोचता है, फिर बोलता है कि ठीक है अंदर चलते हैं, वहाँ पे शायद वांजी से मिल जाए। और वो वांजी को मैसेज करने की सोचता है। फिर वो बोलता है कि चलो पहले अंदर चलते हैं, उसके बाद मैसेज करेंगे। और ऐसा सोच के वो अंदर जाने लगता है। फिर जो विंग होता है वो जैसे ही अंदर रखता है कि जैसे ही अंदर जाता है तो फिर वो देखता है वांजी जो उसके सामने ही खड़ा होता है। और वो जब वांजी को देखता है वो शॉक हो जाता है। वो वांजी को ऊपर से नीचे तक देखता है। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वांजी, फिर वो उसकी कि फिर वो स्माइल करता है। और फिर वो जो वांजी आता है वो उसके सामने आता है और फिर बोलता है क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं अच्छा लग रहा हूँ ना। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है और फिर बोलता है आप पे ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मेरी मदर ने चूज़ करी है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है पर ऐसी ड्रेस क्या आप मीटिंग में ये पहन के जाएंगे। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है तुम मीटिंग की इतनी जल्दी क्यों सोचने लगे। फिर बोलता है कि चलो तुम मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और ऐसा बोल के वो एक जगह पे उसे लेके जाने लगता है। और फिर जो विंग होता है वो देख रहा होता है वांजी उसे एक एक टेबल पे लेके आया है और उस टेबल को काफ़ी अच्छे से डेकोर किया गया है। फिर जो वांजी होता है वो उसे सामने उस टेबल पे बैठा देता है और वो खुद भी साइड में जाके बैठ जाता है। जो वांजी होता है वो ऊपर से नीचे तक विंग को देख रहा होता है। फिर बोलता है विंग फिर उससे बोलता है विंग तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नीचे करता है और अपना सर नोट करता है और थैंक यू बोलता है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है वैसे मैं कैसे लग रहा हूँ, तुमने कुछ बोला नहीं। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मैंने कहा तो था कि आप अच्छे लग रहे हैं। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ वैसे मुझे रेड कलर पसंद नहीं है, रेड और ब्लैक कलर मैं ज़्यादा पहनता नहीं हूँ। तो फिर जो विंग होता है बोलता है वो मेरा फेवरेट है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है क्या, विंग ने ये बात बहुत धीरे बोली थी। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मेरा रेड और ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग को देख रहा होता है। विंग जो ऊपर से नीचे तक ब्लू और वाइट कलर में था वो उसकी ओर देख रहा होता है। और फिर जो वांजी होता है बोलता है और ब्लू और वाइट मेरा फेवरेट है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ, फिर वो स्माइल करता है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मुझे पता नहीं था कि तुम्हें रेड और ब्लैक कलर पसंद है, मुझे लगता है मुझे अब ऐसी ड्रेस पहननी चाहिए। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है हाँ मुझे पसंद है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये ड्रेस। तो फिर जो विंग होता है वो अपना सर नोट करता है। फिर बोलता है कि वैसे मीटिंग कहाँ पे होने वाली है और कब। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मीटिंग अभी नहीं, बाद में होगी, अभी टाइम है उसमें, तो हम जब तक कुछ ऑर्डर करते हैं। तो फिर जो विंग होता है ऑर्डर। फिर बोलता है हम कुछ खा लेते हैं, वैसे क्या तुम्हें भूख नहीं लगी, क्या तुमने अभी तक डिनर कर लिया। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं मैं ऑफिस से डायरेक्ट यहाँ पे आया हूँ। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मैं जानता हूँ, इसी वजह से कह रहा हूँ कि हम पहले डिनर कर लेते हैं, उसके बाद कुछ सोचेंगे। तो फिर वो एक बेटे को बुलाता है और वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे। वहाँ पर एक ग्रैनी और उनके हस्बैंड काम करते थे और उनके साथ एक बॉय काम करता था। तो फिर वो उसी बॉय को बुलाता है और उन्हें डिनर के लिए बोलता है। तो फिर वो पर्सन जाता है, वो बॉय जाता है और थोड़ी देर बाद में वो एक बहुत सारा डिनर लेके आ जाता है और वो उन्हें सर्व कर रहा होता है। फिर वांजी उसे बोलता है कि जाने के लिए। तो फिर वो वेटर वहाँ से चला जाता है और जब वांजी होता है वो खुद विंग को सर्व करने लगता है, उसे खाने के लिए बोलता है। जो विंग होता है वो उस जगह को देख रहा होता है, वो आसपास जब से आया है वो आसपास ही देख रहा होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उससे बोलता है क्या हो विंग, तुम इस तरह इस जगह को क्यों देख रहे हो, क्या ये तुम्हें पसंद नहीं आई। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं ये जगह तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, सच में मुझे कभी पता ही नहीं था कि ऐसी जगह भी है, वरना मैं तो यहाँ पे ज़रूर आता। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है क्या सच में तुम्हें ये जगह इतनी पसंद आई। तो फिर जो विंग होता है बोलता है हाँ मैं सच में, अगर मैं तो यहाँ पे रोज़ आऊँगा, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं एटलीस्ट हफ्ते में 1 या 2 बार तो यहाँ पे ज़रूर आऊँ। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है तो फिर ठीक है हम यहाँ पे ज़रूर आएंगे। तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या
फिर बोलता है फिर बोलता है हाँ तुम यहाँ पे अकेला क्या करोगे, मैं भी तुम्हारे साथ आ जाया करूँगा, वैसे भी मुझे भी ये जगह काफ़ी अच्छी लगी। तो फिर जो विंग होता है वो आसपास देख रहा होता है। ये जगह सच में हर जगह लाइटिंग की गई है, ये जंगल मतलब पहाड़ों के जंगल के बीच में, मगर फिर भी ये इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और यहाँ से चांद और स्टार्स कितने ज़्यादा ब्राइट दिख रहे हैं, वो ये सब देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। फिर जो भांजी होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है लो खाना खाओ। फिर जो भांजी विंग होता है वो स्माइल करता है और फिर अपना फूड खाते हुए बोलता है वैसे आपको ये जगह के बारे में कैसे पता। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है कुछ नहीं, बस मुझे पता चल गया। तो फिर किसी ने मुझसे कहा था ये जगह काफ़ी अच्छी, तो मैंने सोचा कि हम इस बार मीटिंग यहाँ पे रखते हैं। फिर जो विंग होता है वो उस खाने खाता है, बोलता है सो यमी, ये कितना ज़्यादा टेस्टी है। मैंने तो कभी मतलब किसी 5 स्टार होटल में भी इतना अच्छा खाना नहीं खाया जितना ये है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है सच में यहाँ पे काफ़ी अच्छा फूड मिलता है और मुझे भी फूड काफ़ी पसंद आया। और वो उस खाने को खा रहे होते हैं। फिर जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करके अपने डिनर को कंप्लीट करते हैं। फिर जो वांजी होता है वो उसे बोलता है कि तुम डेजर्ट में क्या खाओगे। तो फिर जो विंग होता है बोलता है नहीं कुछ नहीं, से मुझे ये पूछना था कि क्या मीटिंग नहीं होगी, आई मीन ऑलमोस्ट 9 PM होने वाले हैं, तो मीटिंग कब होगी। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है ओ वो तो मुझे थोड़ी देर पहले मैसेज आया था कि मीटिंग कैंसिल हो गई, आई मीन हमारे जो क्लाइंट थे उन्हें अर्जेंटली कहीं जाना पड़ा, तो इस वजह से मीटिंग कैंसिल हो गई है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या, फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है अरे हम खाना खा रहे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, हम डिनर कर रहे थे। और वैसे भी अगर क्लाइंट नहीं आए तो क्या होगा, हम डिनर तो यहाँ पे कर ही सकते हैं। फिर वो बोलता है कि डोंट वरी, बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे साथ डिनर कर लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो फिर जो विंग होता है वो शांत हो जाता है, फिर वो बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद में वो जो पर्सन वेटर होता है वो उनके लिए डेजर्ट लेके आता है। और जो विंग होता है वो डेजर्ट की ओर देखता है, बोलता है ये क्या है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है खा के देखो, ये अच्छा है, मैंने सुना है यहाँ की फेवरेट है। तो फिर वो उसे ट्राई करता है, बोलता है इससे यम्मी, ये तो बहुत अच्छा है। तो फिर जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल एक छोटे बच्चों की तरह बनी की तरह खा रहा होता है। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है। और जो विंग होता है वो बिल्कुल भूल ही गया होता है कि वो वांजी के सामने बैठा है, उसका बॉस है। और फिर वो बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह स्माइल करके फेस अलग अलग फेसेस बना के खा रहा होता है। और वो वांजी को दिखा रहा होता है। जो वांजी होता है वो भी स्माइल कर रहा होता है विंग को इस तरह खाते हुए देख के। और उसे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि उसने ये जगह डिसाइड करी यहाँ पे आने के लिए। फिर वो विंग की ओर देख रहा होता है, विंग जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है। वांजी का मन कर रहा है कि अभी जाए और विंग के दोनों गालों को बहुत ज़ोर से पिंच करे, मगर वो ऐसा कर नहीं सकता। फिर वो स्माइल करते हुए विंग की ओर ही देख रहा होता है। जो विंग होता है वो भी स्माइल करके उसकी ओर देखता है, बोलता है ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मुझे तो ये बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है मुझे भी ये काफ़ी पसंद आया। फिर विंग बोलता है सच में ये काफ़ी अच्छी जगह है, ये सच में बहुत बहुत अच्छी जगह है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है सच में ये काफ़ी अच्छी जगह है। फिर जो विंग होता है बोलता है ये क्या सिर्फ आई मीन ये ग्रैनी और ये ओल्ड अंकल यही यहाँ पे रहते हैं क्या। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है ये दोनों यहाँ के ऑनर हैं और यही इस जगह को चलाते हैं। फिर जो विंग होता है वो उन दोनों की ओर देख रहा होता है, स्माइल करता है, फिर बोलता है सच में कितना अच्छा लगता है ना, एक इंसान जिसके साथ हमारा कोई रिश्ता ना हो उसे हम प्यार करें, अपनी ज़िंदगी में लेके आए और फिर अपनी लाइफ की इतनी बड़ी जर्नी, इतना बड़ा सफ़र हम उस इंसान के साथ चल के गुजार दें और अपनी लाइफ के आखिरी वक्त में ऐसी किसी सुंदर सी जगह पे आके अपनी लाइफ के आखिरी लम्हों को जिए। कितना अच्छा लगता है ना वांजी। तो फिर जो वांजी होता है वो उस विंग के फेस की ओर ही देख रहा होता है और बोलता है मैं भी जीना चाहता हूँ। फिर जो विंग होता है वो वांजी के फेस की ओर देखने लगता है। उसका ध्यान पहले उन ओल्ड कपल पे ही था, फिर वो वांजी के फेस की ओर देख रहा होता है। फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है और वो उसकी ओर देखते हुए बोलता है विंग मैं भी ये लाइफ जीना चाहता हूँ। मैं भी उस पर्सन के साथ जिसे मैं प्यार करता हूँ उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, उसके साथ अपनी लाइफ के ये लास्ट मोमेंट की तरह शांति में एक दूसरे के साथ हैप्पीनेस में जीना चाहता हूँ। मैं उस इंसान के साथ रहना चाहता हूँ विंग। तो फिर जो विंग होता है तो उसी की ओर देख रहा होता है, वो कुछ भी नहीं बोलता, उसके मुँह से एक शब्द नहीं निकलता। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है और उस इंसान के रूप में मैंने
हमेशा तुम्हें पाया है विंग। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ विंग। क्या तुम भी मेरे साथ इसी तरह रहना चाहोगे? क्या तुम भी मेरे साथ हमारी लाइफ की जर्नी को जीना चाहोगे? मैं अपनी लाइफ में हमेशा तुम्हें अपने साथ खड़ा देखना चाहता हूँ विंग। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे विंग? क्या तुम मुझे एक चांस दोगे अपनी लाइफ में आने का? क्या तुम मेरे साथ चलोगे अब इस ज़िंदगी में? तो फिर जो विंग होता है वो उसी की ओर देख रहा होता है। और ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे की स्टोरी हम कल देखेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़